मुझे लगा सच में। नर्स फिर सीधे लहजे में बोलती है, लेकिन जिस साइड पर चोट लगी थी वो अब प्रॉपरली काम नहीं करेगी, हमें सर्जरी करके उसे रिमूव करना पड़ा और दूसरी साइड में भी प्रॉब्लम्स के साइंस दिख रहे हैं। फ्यूचर में IVF का ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? राइडर कितना भी सोच ले, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं अंडे की टोकरी लेकर रूम का दरवाजा खोलता हूँ। राइडर, सुना तुम्हारी सर्जरी हुई है, रिकवरी के लिए रास्ते में ये अंडे लेता आया हूँ। किसने तुम्हें यहाँ आने को बोला? बाहर निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुना तुम हर्ट हो गए हो इसलिए देखने आ गया और तुम मुझे ही भगा रहे हो। कितने अनग्रेटफुल हो, जैसे तुम सच में इतने अच्छे हो। अगर तुम ना होते तो मेरी ये हालत कभी ना होती। बेला, मेरी बात सुनो। चेस तुम्हारी बर्थडे वाली रात मिया के साथ था। तुम्हें लगता है बेला तुम्हारी बात मान लेगी? राइडर वहीं जम जाता है। बेला, चेस, तुम दोनों देखो इसे, बिल्कुल कंपोजर ही नहीं बचा। और मैं सोच रहा था थोड़ी देर और इसके साथ खेलूंगा। चेस, अब जब तुम मिया के साथ हो तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें अब अकेले नहीं मिलना चाहिए। बेला, तुम मुझसे बच नहीं सकती। उसी वक्त एक नाइट क्लब में डेरेक, भाई पहली ही मुलाकात में अपनी जम गई। मैं तुम्हें सच में अपना भाई मानता हूँ। अगर कोई टेंशन है तो बताओ, भाई तुम्हारी हेल्प करेगा। एक लड़की है जो मुझे पसंद है, लेकिन एक कमीने ने उसे फंसा लिया है और अब उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फ्लावर शर्ट वाला आदमी भौएं चढ़ाता है। कौन है वो कमीना? मेरे भाई की पसंद की लड़की पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? भाई बोल दो तो अभी उसकी हड्डियां तोड़ दूं। डेरेक की आंखें चमक उठती हैं। क्या तुम लोग मेरे लिए हीरो सेव्स द गर्ल वाला सीन क्रिएट कर सकते हो? टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अगले दिन स्कूल गेट पर कोको पूछती है, आज अचानक मुझे घर छोड़ने की ऑफर क्यों? मेरे पेरेंट्स घर पर ही है। टेंशन मत लो, मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स शहर से बाहर चले जाएं, फिर हम तुम्हारे घर फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करेंगे। तभी कुछ आदमी उनके सामने आ जाते हैं। वहीं रुक जाओ, आज हम यहाँ लड़की उठाने आए हैं। लेकिन जैसे ही फ्लावर शर्ट वाला आदमी मेरा चेहरा देखता है वो वहीं जम जाता है। उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। यंग मास्टर चेस, आप यहाँ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम कौन हो? वो तुरंत झुककर बोलता है, यंग मास्टर चेस, मेरा नाम ब्लेड है। मेरा बड़ा भाई जैंग ग्रुप की एक कंपनी में सिक्योरिटी कैप्टन है। मुझे ना जानने तो नॉर्मल बात है। तो तुम लोग आज मेरे लिए आए थे? मैं ऐसे हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? डेरेक नाम का एक लड़का है, उसने बोला आपने उसकी पसंद की लड़की छीन ली। वो चाहता था हम हीरो रेस्क्यू का ड्रामा करें। अच्छा, तो इसलिए डेरेक अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा। डेरेक दूर खड़ा सोचता है, ये लोग अभी तक बातें ही कर रहे हैं। नहीं, अब और वेट नहीं कर सकता। अब मेरी एंट्री का टाइम आ गया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोको, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा एक बाल भी नहीं छू सकता। भाइयों, इसे पकड़ो, ये साला यंग मास्टर चेस की लड़की पर नजर डाल रहा है। डेरेक बिल्कुल हैरान रह जाता है, ये क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट ही बदल दी। चलो कोई बात नहीं, जब तक एंडिंग वही रहे। लेकिन अगले ही सेकंड एक डंडा सीधा उसके मुंह पर पड़ता है। ब्लेड, हम तो एक्टिंग कर रहे थे, इतना जोर से मत मारो। कौन सी एक्टिंग? आज सच में पिटोगे? साले तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैं सिर्फ एक पंच में ही उसे गिरा देता हूँ। वो कमीना चेस बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। उसकी बातों में मत आना डेरेक। किसने तुम्हें चेस के बारे में बकवास करने का हक दिया? और ऊपर से फेक हीरो बनने का ड्रामा करके मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे। कोको सीधा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करती है। डेरेक का चेहरा कड़वा हो जाता है। कोको, ये देखकर मैं अपना फोन निकालता हूँ। हेलो पुलिस, स्कूल गेट पर हंगामा हो रहा है। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। चुपचाप चलो, सीधे से बिहेव करो। थोड़ी देर में मिस वैंग घबराकर वहाँ पहुंच जाती है। कोको चिन, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया और तुम पढ़ने की जगह पुलिस तक पहुंच गई। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कोको की आंखें तुरंत भर आती हैं। मॉम, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये देखकर मैं एक डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। मिस वैंग, गुस्सा करने से पहले इसे देख लीजिए। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को सीवियर डिप्रेशन कब से हो गया? क्या मुझे सीवियर डिप्रेशन है? मॉम, आप मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं। मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बोलता हूँ, मिस वैंग, कोको की कंडीशन काफी सीरियस है। अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकती है, कुछ ऐसा जो कभी वापस ठीक ना हो सके। माँ होने के नाते आपको उसे डांटने के बजाय उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिस वैंग का चेहरा पछतावे से भर जाता है। मेरी गलती थी, मैं बदल जाऊंगी, प्रॉमिस। मॉम, आप हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए पुश करती रहती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुँच पाती। कोको, ये मॉम की गलती थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब तुम पर इतना प्रेशर नहीं डालूंगी। मिस वैंग, अभी कोको के इमोशन स्टेबल नहीं है। कुछ देर मेरे साथ रहेगी तो उसका मूड भी बेटर हो जाएगा, फिर मैं उसे घर छोड़ दूंगा। मिस वैंग, टेंशन मत लीजिए, मेरे मॉम डैड भी घर पर होंगे। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है, फिर कोको का ख्याल रखना। थैंक यू। चेस, मैं तो तुम्हारे लिए कपड़े तक चेंज करके वेट कर रही थी। ये कौन है? ये मेरा नाम कोको चिन है। मैं चेस की गर्लफ्रेंड हूँ। कौन सी गर्लफ्रेंड? चेस, ये सब क्या चल रहा है? वो ये मेरी जूनियर भी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी। ये कैसा लव ट्रायंगल बन गया? बस दोनों को खुश रखना। डैम इट। जैसे ही शैलोन यूनिवर्सिटी को पता चला कि मुझे पुलिस ने पकड़ा था, उन्होंने तुरंत मुझे एक्सपेल कर दिया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। अगर अब घर वापस गया तो फैमिली कभी चैन से जीने नहीं देगी। लिंग्रो, हाँ वही सही रहेगा। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सका तो क्या हुआ, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा। उसी वक्त एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत औरत उतरती है। आखिर मैं एज सिटी वापस आ ही गई। बहुत टाइम हो गया चेस से मिले हुए, पता नहीं वो अब कैसा होगा। तभी एक तगड़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। सोफिया, अचानक ड्रैगन नेशन वापस क्यों आ गई और मुझे बताया तक नहीं? शॉन, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। 200 मिलियन क्या तुम्हारी जान बचाने का कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं था? सोफिया, वो 200 मिलियन लोन था, मैं वो पैसे जरूर वापस करूंगा। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं घर जा रही हूँ, दोबारा मेरा पीछा मत करना। उसे जाते हुए देखकर
शॉन गहरी सांस लेता है और फोन निकालता है। मंकी, मैं थक गया हूँ, मैं वुल्फ किंग मर्सिनरीज छोड़ रहा हूँ और घर वापस जा रहा हूँ। सच में थक गए हो या फिर ये सब उस लड़की सोफिया गू की वजह से है? बिल्कुल थक गया, रोज रोज लड़ते लड़ते अब मन भर गया है, और वैसे भी सालों पहले मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, मुझे वापस जाकर उनका बदला लेना है। इतना बोलकर वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। उसी वक्त मेरे घर पर अभी दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही थी। तुम दोनों बस करोगी? नहीं, मैं मिया की तरफ देखता हूँ, घर जाओ यहाँ और ड्रामा मत करो। लेकिन मिया जिद करके वहीं खड़ी रहती है। ये जा क्यों नहीं रही? इसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कुछ दिन मेरे घर में रहेगी। तुम टेंशन मत लो, बस घर चली जाओ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कोई और चेस को मुझसे छीन लेगा। उससे अच्छा चेस, तुम्हें बेला पसंद है ना? हाँ, तो अगर तुम्हें बेला पसंद है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। कुछ पल के लिए पूरा रूम बिल्कुल शांत हो जाता है। अच्छा, और तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे वो करूंगी, बस इसे अपने घर से निकाल दो। डील। मैं सीधा कोको को दरवाजे के बाहर कर देता हूँ। चेस, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? अभी अभी खबर मिली है मेरे मॉम डैड घर वापस आ रहे हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो रुक भी सकती हो। कोको का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। इतनी जल्दी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मैं चलती हूँ। बाय चेस। मिया, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब बारी तुम्हारी है। अंदर ही अंदर मिया भी काफी कंफ्यूज थी। बेला तुरंत नोटिस कर लेती है। मिया, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। मैं ठीक हूँ। बेला, सच सच बताओ, क्या तुम्हें चेस पसंद है? बेला एक पल के लिए घबरा जाती है। मिया, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारा लड़का कैसे छीन सकती हूँ? अच्छा है, वरना मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँ। बेला फिर से घबरा जाती है। क्या मिया को कुछ पता चल गया? चेस, तुम क्या कर रहे हो? बेला, तुम इतनी देर से खोई खोई क्यों हो? तुम कमीने, तुम्हारे पास मिया पहले से है, फिर भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि मेरा मन करता है। चेस, क्या हम दोनों के बीच सब कुछ यही खत्म कर सकते हैं? ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। क्या इसने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया? चेस, तुम कितने बड़े प्लेयर हो, कितने फिकल और डिस्गस्टिंग इंसान हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? मिया, अब हमारे बारे में पता चल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेला अपनी मुठिया कस लेती है। रुको, क्या तुम सच में सीरियस हो? अगर मैं मान जाऊं तो तुम बिल्कुल सीरियस हो। आखिर तुम पर मैंने इतनी मेहनत की जो की है, ऐसे ही खाली हाथ छोड़ देना तो नुकसान होगा। ठीक है, चलो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मिया, ये तुम्हारी ही चॉइस थी। बेला, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगले दिन बेला मिया के पास जाती है। मिया, आई एम सॉरी, मुझे सच में माफ कर दो। बेला, मत रो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें भी चेस पसंद है? मिया, हाँ, बस थोड़ा सा। ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ स्वीट हार्ट। याद है हमने पहले क्या प्रॉमिस किया था? मिया को इतना शांत देखकर बेला हैरान हो जाती है। कौन सा प्रॉमिस? मिया हल्की सी मुस्कुराती है। हमने हाथ पकड़कर प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बेला पूरी तरह स्टन रह जाती है। ये सब हो क्या रहा है? मैं सिस्टम पैनल की तरफ देखता हूँ। वाह, ये तो कमाल हो गया। कल जो चॉइस मैंने ट्रिगर की थी उससे मुझे सीधे 30 साल के इनर पावर मिल गई। मैं बिना देर किए सिस्टम के थ्रू उसे एक्टिवेट कर देता हूँ। एक अजीब सी एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। 30 साल के इनर पावर ने मुझे सीधा कंसील्ड पावर से मिड स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर तक पहुंचा दिया। अब राइडर और डेरेक को दोनों को कुचलना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तभी मेरा फोन बजता है। हेलो, कौन? ओए छोकरे, मैं कंट्री वापस आ गई हूँ। सोफिया, तुम आखिर वापस आ ही गई। उसी वक्त एच सिटी एयरपोर्ट पर सोफिया बाहर निकलती है और एक बटलर उसके पास आता है। आप मिस गू होंगी, मैं यंग मास्टर चेस का ड्राइवर हूँ, मुझे आपको लेने भेजा गया है। सोफिया सिर हिला देती है। अब भी हमारे बीच 7-8 साल का एज गैप है और चेस भी मुझसे कितना दूर हो गया। खुद आने की जगह ड्राइवर भेज दिया। घर पहुंचकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। कार धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकल जाती है। तभी शॉन हाफते हुए बाहर भागता है। डैम इट, मैं उसे खो बैठा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो तुरंत फोन मिलाता है। मंकी, पता चला सोफिया की कंपनी कहाँ है? वुल्फ किंग सर, मैंने मर्सनरीज पहले ही छोड़ दिए हैं, अब घर आ गए हैं तो ये टाइटल भी छोड़ दीजिए। बस मुझे बॉस बुलाइए और सोफिया गू को भी नाम से बुलाइए। बस सोफिया। सोफिया की कंपनी एच सिटी शिफ्ट हो गई है। कंपनी का नाम लिंग ग्रुप है और लगता है उसका कनेक्शन एच सिटी के जैंग फैमिली से भी है। मुझे किसी भी तरह सोफिया के करीब जाना होगा ताकि वो मुझसे प्यार कर बैठे। मंकी, कोई प्लान बताओ। बॉस, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, द सीईओज वुल्फ किंग बॉडीगार्ड, उससे आइडिया ले सकते हैं। सोफिया की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ले लीजिए, फिर धीरे धीरे उसका दिल जीत लीजिए। बहुत बढ़िया आइडिया है मंकी, इसका अरेंजमेंट कर दो। और हाँ, तुम्हें मैंने 10 साल पहले सू फैमिली के मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था, कुछ मिला? बॉस, एक छोटा सा लीड मिला है। मंकी, आजकल मेरा मूड नहीं है, सू फैमिली वाली बात बाद में देखेंगे। सोफिया, मैं तुम्हें जरूर अपने प्यार में गिराऊंगा। अगले दिन सिक्योरिटी ऑफिस में। एक मिनट, हमें तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करना था, इतने सारे एप्लीकेंट्स कहाँ से आ गए? आजकल के यंगस्टर्स इतने भी एम्बिशियस नहीं रहे क्या? मुश्किल से 20 साल के हैं और सिक्योरिटी की जॉब के लिए लाइन लगा रखी है। सीधा 40 साल की स्ट्रगल स्किप करना चाहते हैं। एचआर मैनेजर थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा हैं, हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। डेरेक अंदर ही अंदर सोचता है, मैं ऑलरेडी लेट स्टेज कंसील पावर तक पहुंच चुका हूँ, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये जॉब मेरी ही होगी। इतने सारे लोग क्यों आ गए? मंकी से एक काम भी ठीक से नहीं होता, अब असेसमेंट भी देना पड़ेगा। चलो पहले रोल कॉल करते हैं। ऐशी? हाँ मैं। एक मिनट, मैंने तो सिर्फ ऐशी को बुलाया था, 3 लोग आगे कैसे आ गए? हाँ मैं ही ऐशी हूँ। तुम उस नाम के लायक भी हो? कितना फनी है, आजकल कोई भी उठकर अपना नाम ऐशी रख लेता है। छोड़ो, रोल कॉल की जरूरत नहीं, सीधा ट्रायल शुरू करते हैं। जो लास्ट तक बचेगा वही लिंग ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। स्टार्ट। अगले ही पल पूरा हॉल लड़ाई का मैदान बन जाता है। मैं ऐशी पीक विजिबल पावर पर हूँ।
हूँ। मेरी बाजी फिस्ट का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। किसमें हिम्मत है मुझसे लड़ने की? पीक विजिबल पावर का कोई कचरा फाइटर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लियोन का एक पाम स्ट्राइक ही काफी है। इतना बोलते ही एशी सीधा जमीन पर गिर जाता है। मैं स्टॉर्म, आज की ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। मैं वापस आऊंगा। आखिर में फील्ड में सिर्फ शॉन और डेरेक बचते हैं। मेरा अपोनेंट शायद परफेक्ट कंसील्ड पावर पर है, लेकिन मैं लेट स्टेज कंसील्ड पावर पर हूँ। मेरे पास अभी भी चांस है। ये सिक्योरिटी की जॉब मेरी होगी। दोनों अपनी फाइटिंग स्टांस लेते हैं और सीधा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर पंच जोर से लग रहा था और दोनों के मुक्के बिजली की तरह तेज चल रहे थे। आखिर में डेरेक सिर्फ एक ही पंच में जमीन पर गिर जाता है। डैम इट, ये कैसे हो गया? मैं सच में हार गया। एचआर मैनेजर सीधा शॉन के पास आता है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर सू, आज से आप ऑफिशियली लिंग ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये सब आपके कोवर्कर्स हैं। शॉन सिर हिला देता है। डेरेक बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। आपने तो कहा था कंपनी सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करेगी, फिर ये 3 बुढ़े यहाँ क्यों खड़े हैं? ये सब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के रिलेटिव्स हैं। क्या मैं लेट स्टेज कंसील पावर का टॉप फाइटर होके भी कुछ बुढ़ों से हार गया? शॉन हंसी उड़ाता है। कमजोर हो तो जाकर और प्रैक्टिस करो, दम नहीं है तो फील्ड में मत उतरो। बेकार कचरा, तुमसे बात करना भी वेस्ट है। डेरेक कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सोफिया, अफसोस तुमने आज मेरा बेस्ट मोमेंट मिस कर दिया। कितना शानदार सीन था। मैंने अकेला ही सिक्योरिटी जॉब के लिए आए 100 से भी ज्यादा लोगों को हरा दिया। बहुत कमाल का शो था। 100 बुढ़ों को हराकर इतना प्राउड फील कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, वो सब टॉप टियर फाइटर्स थे। हर एक कंसील पावर में था। सोफिया, तुम अभी अभी वापस आई हो, शायद अभी तक ड्राइवर भी नहीं मिला होगा। क्या ख्याल है मैं तुम्हें ड्राइव कर देता हूँ? जरूरत नहीं है, मुझे लेने कोई आ रहा है। कौन? तभी मेरी कार आकर रुकती है। सोफिया, चेस तुम आ गए, तुम्हारे पास ड्राइवर तो है ही, फिर खुद मुझे लेने क्यों आए? छोटे, क्या मैं सिर्फ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं खुद तुम्हें लेने आना चाहता था? ठीक है, लगता है तुम जैसी बहन का भाई होने की यही कीमत है। ये कौन है जो मेरी लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है? लगता है मरने का शौक है। सोफिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, शॉन, वार्निंग दे रही हूँ, चेज मेरा छोटा भाई है। इसके एक बाल को भी हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही शॉन ने भाई सुना, उसका कॉन्फिडेंस तुरंत वापस आ गया। मतलब ये मेरा लव राइवल नहीं है। शॉन की आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आता है। हेलो छोटे भाई, मेरा नाम शॉन है। आज के बाद एच सिटी में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, सीधा मेरे पास आना, मैं सब हैंडल कर दूंगा। मैं सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखता हूँ। ओह, एक और फेटेड सन, और लगता है ये भी सोफिया का सिंप है। इंटरेस्टिंग, अगर इसे बाकी फेटेड सन्स के सामने खड़ा कर दिया, लगता है सोफिया अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है। अगर मैं इसके थ्रू सोफिया के करीब पहुंच जाऊं तो ये बहुत बड़ा शॉर्टकट होगा। दोनों अपने अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे थे। शायद इससे दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं। मैं शॉन के पास जाता हूँ। तुम्हें सोफिया पसंद है ना? शॉन पलक झपकाता है। हाँ, मुझे सोफिया की पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरह पता है। शायद मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ ताकि तुम जल्दी उसका बिल जीत सको। सच में? बिल्कुल। मैं सोफिया के साथ कार में बैठ जाता हूँ। जाने से पहले मैं शॉन की तरफ देखकर बोलता हूँ, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। शॉन अपनी मुट्ठियां कस लेता है। ठीक है बच्चे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ रिपोर्ट सुन रहा था। यंग मास्टर चेज, शॉन का बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हो गया है। सारी डिटेल्स आपके फोन पर भेज दी गई हैं। मैं असिस्टेंट के भेजे हुए प्रोफाइल को खोलता हूँ। शॉन पहले सू फैमिली का एल्डेस्ट सन था, बाद में उसकी पूरी फैमिली को कैपिटल की एक पावरफुल फोर्स ने खत्म कर दिया था। एक मिनट, ये स्टोरी इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? ओह, अब समझा। सू फैमिली को जिस पावर ने बर्बाद किया था वो मेरी मॉम की फैमिली थी। क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। लगता है विलेंस को तकदीर खास तौर पर टारगेट करती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इनमें से किसी को भी मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे मंकी का कांटेक्ट निकाल कर दो। शॉन का सबऑर्डिनेट। उसी वक्त मंकी सीधा मना कर देता है। मैं कभी अपने बॉस को बिट्रे नहीं करूंगा। मंकी, तुम्हारा वुल्फ किंग तो लड़की के पीछे भाग रहा है और तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? छोड़िए, मैं कभी शॉन को बिट्रे नहीं करूंगा। मेरे पास एक स्मार्ट कंपेनियन डॉल है, 100% ओरिजिनल, वॉइस पैक भी है और घर के बहुत सारे काम भी कर लेती है। मंकी अपना बिखरा हुआ कमरा देखता है और तुरंत डिसीजन ले लेता है। गॉडफादर, आज से मुझे लिटिल मंकी बुला लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे शॉन के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है। बस बताइए उसके साथ क्या करना है। बहुत सिंपल है, बस मेरी बात मानकर करो। शॉन को बोलना कि तुम्हें पता चल गया है सू फैमिली को बर्बाद करने के पीछे असल में कौन था। मैं धीरे से खड़ा हो जाता हूँ। अब असली शो शुरू होगा। थोड़ी ही देर में मंकी शॉन को फोन करता है। क्या बात है मंकी, मैं बिजी हूँ बॉस। मुझे पता चल गया है कि सू फैमिली को बर्बाद करने के पीछे असल में कौन था, किसने किया था। एंशिएंट मार्शल चैन फैमिली। उस वक्त सू फैमिली का चैन फैमिली से पंगा हो गया था, इसीलिए उन्होंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। बाद में चैन फैमिली की पुरानी जनरेशन ने इस पूरी हिस्ट्री को दबा दिया। तो मतलब चैन फैमिली। मंकी, चैन फैमिली अब कहाँ है? मैं अभी के अभी उन्हें मिटा दूंगा। बॉस, मैंने उनकी लोकेशन आपके फोन पर भेज दी है और चैन फैमिली का यंग मास्टर डेरेक अभी एच सिटी में ही है। पिछली बार सिक्योरिटी जॉब वाले ट्रायल में भी वही था। डैम, आजकल सिक्योरिटी की जॉब के लिए भी कितना कंपटीशन है। लेकिन अच्छा हुआ मैं अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वो शॉन दोबारा मिल गया ना तो उसे ऐसा पछतावा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। डेरेक, आखिर तुम मिल ही गए, बिल्कुल सही टाइम पर। पिछली बार तुम लकी बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली सिक्योरिटी किंग कौन है। बकवास बंद। तुम्हारी चैन फैमिली ने मेरी सू फैमिली को खत्म किया था। ये खून का कर्ज है। आज सबसे पहले तुमसे ही उसका ब्याज वसूल करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? हमारी चैन फैमिली तो टाइची फॉलो करती है। हम सेल्फ कल्टीवेशन और इनर पीस में बिलीव करते हैं। हमने कभी किसी
किसी की फैमिली को बर्बाद नहीं किया, अब भी अनजान बन रहे हो। अच्छी तरह देख लो, ये क्या है, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। डेरिक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पढ़ना भी नहीं आता, सीधा मत पढ़ो, इसे वर्टिकल पढ़ो। जैसा भी हो, आज ये हिसाब यहीं खत्म होगा। तुमसे कौन डरता है, आ जाओ बेवकूफों। तुम दोनों को चेस ने बेवकूफ बनाया है। तभी राइडर लड़खड़ाते हुए वहां आ जाता है। इसे अंदर किसने आने दिया, निकल यहाँ से। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि चेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। डेरिक तुरंत बोल पड़ता है, मतलब तुम्हारा भी चेस से हिसाब है? बिल्कुल, मैंने चेस की वजह से बहुत दुख झेला है, तब से मैं उस पर नजर रखे हुए था और आखिर मुझे एक मौका मिल ही गया। शॉन, चेस तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? मेरे पास वीडियो प्रूफ है, खुद देख लो। मत मारो, सब बता देता हूँ। हाँ, मैंने शॉन को बिट्रे किया था। वो कमीना सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता रहता है और इतना कंजूस है कि मुझे बस रोड वाली सस्ती सॉसेज खिलाता था। लेकिन यंग मास्टर चेस ने मुझे एक स्मार्ट कंपेनियन डॉल और 5 मिलियन दिए। साला चेस मेरी ही फीलिंग्स के साथ खेल गया। चाहे तुम सोफिया के भाई ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राइडर ठंडी हंसी हंसता है। सोफिया गु असल में चेस के लिए ही वापस आई है और उसकी कंपनी का नाम लिंगशाई ग्रुप है। अब भी समझ नहीं आए? चेस, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ चुका है, तो बताओ चेस से कैसे निपटोगे? राइडर धीरे से समझाता है, चेस बहुत चालाक है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। हमें अच्छा सा प्लान बनाना होगा, बस थोड़ी देर में मैं जो बोलूंगा वही करना। उसी वक्त सोफिया के ऑफिस में, लिली, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था अंदर आने से पहले नॉक किया करो, दोबारा हुआ तो तुम फायर्ड हो। सोफिया, आप मुझे निकाल रही हैं? चेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी। क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता? कितनी स्मूथ बातें करते हो, सुबह से काम करके थक गई हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, थोड़ा ब्रेक मिल गया। चेस, इतना बेवजह मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। वैसे सोफिया, मैंने रिसेंटली मसाज करना सीखा है, अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हें रिलैक्स कर देता हूँ। सोफिया हल्की सी मुस्कुराती है। ठीक है। वो उठकर सोफा पर जाकर लेट जाती है। चलो देखते हैं कितना सीखा है तुमने। वो अपने शूज उतारकर आराम से लेट जाती है। चेस, तुम्हें सच में मसाज करना आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा सोफिया, बोला था ना मुझ पर ट्रस्ट करो। उसी वक्त मिया धीरे से बोलती है, क्या सच में हम दोनों का ऐसे टीम अप करना ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम अभी चेस के पास जा रहे हैं और इस सब का फैसला करेंगे, बस और कोई बहाना नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी राइडर हाफते हुए उनके सामने आ जाता है। राइडर, तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम वापस कैसे आ गए? मिस मिया, मैं चेस से अपनी गलती मानने आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? ठीक है, हमारे साथ चलो। वैसे भी हम चेस के पास ही जा रहे हैं, बस इसी मौके का इंतजार था। राइडर अचानक आगे बढ़कर मिया को बेहोश कर देता है। राइडर, तुम क्या पागल हो गए हो? लेकिन अगले ही पल बेला की गर्दन पर भी एक तेज वार पड़ता है और वो भी बेहोश हो जाती है। मुझे ब्लेम मत करना मिया। बेला, जैसे ही चेस का काम तमाम होगा मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। उसी वक्त स्कूल गेट पर कोको गुस्से में बोलती है, चेस सच में बहुत बड़ा कचरा है, सिर्फ झूठ ही नहीं, एक साथ 5-5 लड़कियों को भी घुमा रहा है। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? उसे पसंद करना मेरी चॉइस है। कोको, मेरा पीछा करना बंद करो, वरना मैं पक्का कर दूंगा कि तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। लगता है चेज ने कोको को पूरी तरह अंधा बना दिया है। मुझे उसे होश में लाना ही होगा। सॉरी कोको, ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। इतना बोलकर डेरेक एक कॉल करता है। हेलो, मेरी साइड का काम हो गया है, तुम लोग अपनी तरफ से गड़बड़ मत करना। राइडर और डेरेक दोनों अपनी जगह पर तैयार है। अब मेरी बारी है। सोफिया, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मसाज खत्म होते ही मुझे रिवॉर्ड मिलता है। डिंग, रिवॉर्ड रिसीव्ड। सब्स्टिट्यूट डॉल, माइंड कंट्रोल डिवाइस और पीक ट्रांसम्यूटेड पावर पपेट मिल गया। सब्स्टिट्यूट डॉल प्लेयर की तरफ से 3 फेटल अटैक्स एब्जॉर्ब कर सकता है और ट्रिगर होते ही प्लेयर को पहले से सेट किए गए टेलीपोर्ट एंकर पर तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है। डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड कंट्रोल डिवाइस किसी भी ऐसे इंसान को फोर्सफुली कंट्रोल कर सकता है जिसकी कल्टीवेशन ट्रांसम्यूटेड पावर से नीचे हो। मैं तुरंत पीक ट्रांसम्यूटेड पावर पपेट को समन करता हूँ। अगले ही पल हवा में से एक छोटी सी लड़की सामने आ जाती है। डॉन अपने मास्टर को ग्रीट करती है। ये पीक ट्रांसम्यूटेड पावर पपेट असल में एक पपेट है, लेकिन देखने में बिल्कुल छोटी सी लड़की लगती है। तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। सोफिया, शॉन, ये तो चेन फैमिली से लड़ने गया था, यहाँ कैसे आ गया? ओह नो, चेज भी यहाँ है। सोफिया सो रही है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं सोफिया के साथ यहीं खड़ा हूँ और इसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। मैं सिस्टम के थ्रू माइंड कंट्रोल डिवाइस यूज करके शॉन को कंट्रोल कर लेता हूँ। चेन फैमिली के पीछे क्यों नहीं गए? तुम यहाँ क्यों आए हो? राइडर ने मुझे और डेरेक को सब बता दिया। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी, इसलिए हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी लड़कियों को किडनैप कर लिया ताकि तुम खुद हमारे ट्रैप में चल कर आ जाओ। क्या तो तुम सोफिया को भी ले जाने आए हो? बिल्कुल। राइडर और डेरेक ने मिया और बाकी सबको पहले ही पकड़ लिया है। वाह, असली मेल लीड हो तुम। राइडर, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर अभी भी इतना दम बचा है। ठीक है, तुम गेम खेलना चाहते हो तो मैं भी एंड तक खेलूंगा। डिंग, कंट्रोल ड्यूरेशन एक्सपायर्ड। चेज, तुमने मेरे ऊपर अभी कौन सी जादुई ट्रिक यूज की? बकवास बंद, मुझे राइडर और डेरेक के पास ले चलो। तो मेरा राज खुल ही गया। ठीक है, फिर यही सब खत्म कर देते हैं। वुल्फ किंग हार्ट रेंडिंग क्लॉ। डॉन, हमारे गेस्ट का ख्याल रखो। सिर्फ एक ही अटैक में छोटी सी डॉन शॉन को जमीन पर गिरा देती है। बड़े आए वुल्फ किंग। पीक ट्रांसम्यूटेड पावर के सामने तुम बस एक पालतू कुत्ते हो। राइडर और डेरेक कहाँ हैं? जानना चाहते हो? सपना देखते रहो, बस अपनी औरतों की लाश लेने के लिए तैयार रहना। मैं धीरे से ताली बजाता हूँ। कमाल है, सच में वुल्फ किंग टाइटल के लायक हो। काफी बैकबोन है तुम में। डॉन, इस पालतू कुत्ते को न्यूटर कर दो। जी मास्टर। शॉन तुरंत टूट जाता है। रुको चेज, मेरा मतलब यंग मास्टर चेज, सच कहूँ तो मेरी इतनी बैकबोन भी नहीं है। एक बार फिर से पूछ लीजिए, राइडर और डेरेक कहाँ है? शहर के वेस्ट आउटस्कर्ट्स
बर्फ वाले अबैंडन्ड वेयरहाउस में। बहुत बढ़िया, डॉन इसे फिनिश कर दो। डॉन के एक ही किक से शॉन उल्टियां करने लगता है। क्यों? मैंने तो सब सच बता दिया। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा? शॉन की आंखें फट जाती हैं। ये तो रूल्स के खिलाफ है। तभी सोफिया की आंख खुल जाती है। चेज, शॉन के साथ क्या हुआ? सोफिया, शॉन तुम्हें किडनैप करने आया था, इसलिए मैंने इसे हरा दिया। क्या? मुझे पहले से ही पता था वो कमीना कुछ न कुछ जरूर करेगा। सोफिया, मुझे वेस्ट वाले अबैंडन्ड वेयरहाउस जाना होगा, बाकी सबको बचाना है। यहाँ का सब तुम संभाल लो। ठीक है, ध्यान से जाना, और इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त वेस्ट वाले वेयरहाउस के अंदर तीनों लड़कियां मजबूती से बंधी हुई थी। मिया गुस्से में चिल्लाती है, राइडर तुम पागल हो गए हो? मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? चेज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राइडर कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है। चेज को अपनी फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने यहाँ पहले ही ट्रैप लगा रखा है। एक बार वो तुम्हें बचाने आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। शॉन अब तक वापस क्यों नहीं आया? बस उसी का वेट कर रहे हैं। तभी डॉन चुपचाप वेयरहाउस के अंदर आ जाती है। तुम कहाँ से आ गई? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, चुपचाप निकल जाओ। क्या तुम ही राइडर और डेरेक हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या चेज ने तुम्हें भेजा है? मेरे बॉस ने मुझे तुम दोनों को रोकने के लिए भेजा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरा टाइची देखो। राइडर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। चेज को ट्रांसम्यूटेड पावर का फाइटर कहाँ से मिल गया? अच्छा हुआ, मिया और बाकी सब अभी भी मेरे हॉस्टेजेस हैं। जब तक ये लोग मेरे पास हैं, चेज कोई रेकलेस मूव नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल राइडर शॉक में जम जाता है। क्या ये सब लोग गए कहाँ? राइडर, काफी टाइम हो गया, तुम अब तक जरा भी स्मार्ट नहीं हुए। लियोर द टाइगर अवे फ्रॉम द माउंटेन वाली स्ट्रैटेजी का नाम भी नहीं सुना। डैम इट, चेज हमेशा मेरे प्लान्स के बीच में ही क्यों आ जाता है? मिया, बेला और बाकी सब तो मेरी होने वाली थी। ये सपना अगले जन्म के लिए बचा कर रखना। चेज, अब जमाना बदल चुका है। राइडर बिना एक सेकंड सोचे ट्रिगर दबा देता है। चेज तुम तो बड़े पावरफुल बनते थे ना, अब अपनी हालत देखो। 7 कदम से दूर हो तो गन बहुत तेज होती है, और 7 कदम के अंदर गन सिर्फ तेज ही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट भी होती है। डिंग, सब्स्टिट्यूट डॉल एक्टिवेटेड। मेरे शरीर का जख्म धीरे धीरे भरने लगता है। बच गया, बस थोड़ा सा और होता तो आज का काम तमाम था। अच्छा हुआ मेरे पास सब्स्टिट्यूट डॉल था। राइडर, मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या ये इम्पॉसिबल है? मैंने तो तुम्हें सीधा गोली मारी थी। क्या तुम इंसान हो भी? मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतना बोलकर मैं सीधा उसके मुंह पर एक जोर का पंच दे मारता हूँ। कूल था ना? इसी वक्त एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली के एस्टेट में एक लड़की धीरे से अपनी आंखें खुलती है। मिड स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा धीरे ब्रेक थ्रू हुआ। पता नहीं मेरा फियांसे कैसा होगा। मिस, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक मेड हाफते हुए अंदर आती है। कैसी खुशखबरी? क्या फादर ग्रैंड मास्टर बन गए? नहीं मिस, आपको बचपन वाला मैरिज कॉन्ट्रैक्ट याद है? वही एंशिएंट यी फैमिली के बेकार एल्डेस्ट सन के साथ। लियो यी, एल्डर्स को पता चल गया है कि आप सिक्लूजन से बाहर आ गई हैं। वो आपको एंगेजमेंट तोड़ने ले जाना चाहते हैं। लियो यी, सुना है बचपन से ही निकम्मा था। हर बुरी आदत उसमें है, लेकिन कल्टीवेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। उसके फादर ने उस पर इतने रिसोर्सेज लगा दिए और फिर भी मुश्किल से उसे लेट स्टेज कंसील्ड पावर तक पहुंचा पाए। और मैंने ये भी सुना है कि उसे कोई सीरियस बीमारी हो गई है। अब उसका दिमाग 7 साल के बच्चे जैसा हो गया है। बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए। मेड जोर से हंस पड़ती है। अच्छा ही है, ऐसी एंगेजमेंट टूट ही जानी चाहिए। उधर कोर्टयार्ड में लियो एक मेड को खींच रहा था। मैं तुम्हारी अंडरवेयर का इलास्टिक निकालकर स्लिंग शॉट बनाऊंगा और तुम्हारे घर की सारी खिड़कियां तोड़ दूंगा। यंग मास्टर लियो, प्लीज बस कीजिए, मुझे छोड़िए। मेड मजबूर होकर उसे लात मारकर खुद को छुड़ाती है। कितने बड़े स्नॉब्स हैं, अपने ही यंग मास्टर को नीचा दिखाते हैं। तभी लियो के हाथ में एक रोशनी चमकती है। डिंग, सिस्टम लोडेड सक्सेसफुली। इनविंसिबल फ्लेक्स सिस्टम। जितना ज्यादा फ्लेक्स करूंगा उतना ही पावरफुल बनता जाऊंगा। 3 साल बाद आखिर मेरा सिस्टम लोड हो ही गया। बस देखते जाओ, मैं लियो ही एक दिन ड्रैगन बनूंगा। तभी एक बॉडीगार्ड भागते हुए आता है। यंग मास्टर लियो, एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली आ गई है। वो एंगेजमेंट तोड़ने आए हैं। लियो की भौहें सिकुड़ जाती हैं। चलो उन्हें अंदर लाओ। बॉडीगार्ड हिचकिचाकर पूछता है, यंग मास्टर आप ठीक हो गए? बिल्कुल, अब मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वैसे भी मुझे फ्लेक्स करके स्ट्रॉन्गर बनना है। ये चेन फैमिली वाले बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। कुछ ही देर में सब लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं। माय लॉर्ड, यंग मास्टर्स की कंडीशन ठीक हो गई है। ये सुनते ही लियो के फादर हैरान रह जाते हैं। लियो, मेरे बेटे, तुम्हारी बीमारी सच में ठीक हो गई? फादर, सुना है चेन फैमिली एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, क्या ये सच है? बिल्कुल। लियो यी, तुम बहुत ही बेकार हो। हमारी चेन फैमिली की फ्रॉस्ट चेन तुमसे शादी करने लायक नहीं है। 30 ईयर्स ईस्ट 30 ईयर्स वेस्ट। किसी गरीब जवान को कभी नीचा मत दिखाओ। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, सक्सेसफुल फ्लेक्स, रिवॉर्ड 10 डेज ऑफ इनर पावर। नाइस, सिर्फ एक डायलॉग बोलने पर ही 10 डेज की कल्टीवेशन मिल गई। अगर और फ्लेक्स करूंगा तो और भी रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है लियो यी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस देखना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। लियो, तुम ठीक तो हो? टेंशन मत लो, फ्रॉस्ट चेन कोई खास नहीं है। 3 साल बाद मैं उसे एक हाथ से हरा दूंगा। हाय मेरे बेटे, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई थी और अब फिर बकवास शुरू कर दी। 3 साल बाद तो शायद वो ग्रैंड मास्टर बन चुकी होगी। डिंग, प्लेयर्स फ्लेक्स फेल्ड, पेनल्टी अप्लाई, 10 डेज ऑफ इनर पावर डिडक्टेड। लियो वहीं का वहीं जम जाता है। क्या बकवास है ये। उधर यांग फैमिली एस्टेट में मंकी मुझे फोन करता है। यंग मास्टर चेज, अभी अभी खबर मिली है, एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली ने एंशिएंट ही फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है और ही फैमिली के यंग मास्टर लियो यी ने 3 साल की डेडलाइन रखी है। 3 साल की डेडलाइन, इंटरेस्टिंग। एक और फेटेड सन। मंकी, जी यंग मास्टर, एक काम करो, इस लियो यी पर नजर रखो। वो जो भी करे, जिससे भी मिले, हर छोटी बड़ी बात मुझे रिपोर्ट करना। आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर चेज, आपने मेरी जान बचाई थी। आज से जिंदगी भर मैं आपका आदमी हूँ। मैं लियो ई पर बास की तरह नजर रखूंगा। जरूरत पड़ी तो इसके पूप का कलर भी बता दूंगा। मैं तुरंत स्पीचलेस हो गया। इतनी भी जरूरत नहीं है। चलो सिस्टम से राइडर को खत्म करने के रिवॉर्ड्स देखते हैं। डिंग, प्लेयर ने फेडेड सन राइडर एस रैंक क्वालिफाइड सुप्रीम विलन को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। रिवॉर्ड मिला एक एपिक लूट बॉक्स, एक पर्सनल पीक वैनगार्ड पावर
पावर पपेट और एक बॉटल लाइफ एक्सटेंशन पिल्स, पर्सनल पीक वैनगार्ड पावर पपेट। इस पपेट को हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। इसकी कल्टीवेशन पीक ग्रैंड मास्टर के बराबर है। नॉर्मली ये पपेट रिंग के अंदर स्टोर रहता है। राइडर को मारना सच में काफी प्रॉफिटेबल रहा। देखो कितने रिवॉर्ड्स मिले हैं। चल इसे ट्राई करते हैं। बाहर आओ पपेट। रिंग से एक तेज रोशनी निकलती है और वो एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड। एक्सेलेंट। पीक ग्रैंड मास्टर कल्टीवेशन। पूरी ड्रैगन नेशन की एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड में ये सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। जब तक ये मेरे साथ है मुझे किसी शॉर्ट साइटेड ओल्ड मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं। ये सोचकर मैंने हाथ हिलाया और पपेट वापस अपनी स्टोरेज में चला गया। लाइफ एक्सटेंशन पिल्स की बोतल में 20 पिल्स हैं। हर पिल 10 साल की लाइफ बढ़ाती है और इन्हें बिना किसी लिमिट के यूज किया जा सकता है। बिना लिमिट के। डैम। अगर मेरे पास एक काफी क्वांटिटी में हो जाए तो इसका मतलब प्रैक्टिकली इमॉर्टैलिटी है। ये सिस्टम सच में कमाल का है। सिस्टम जल्दी मेरे लिए एपिक लूट बॉक्स ओपन करो। डिंग। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुम्हें ट्रिपल एस मास्टर शेफ स्किल मिली है। कुकिंग स्किल जो भी हो, कुछ न होने से तो बेटर ही है। वैसे भी बाहर अभी बहुत सारे फेडेड सन्स बचे हुए हैं, बस मेरे हार्वेस्ट करने का वेट कर रहे हैं। इस मॉर्टल वर्ल्ड में घूमना इतना ट्रबलसम क्यों है? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, ऊपर से मेरा फोन भी खो गया। अब मैं डेरिक को ढूंढूं तो ढूंढूं कहां? डैम इट। हमने आज सुबह शूटिंग करने का प्लान किया था, तो फिर वो गया कहां? अगर किसी एक्टर का जुगाड़ नहीं हुआ तो तुम सब यहाँ से निकल जाओ। गेट लॉस्ट। तभी उसकी नजर उधर पड़ती है। क्या खूबसूरत औरत है। अगर ये शूट में काम करने के लिए मान जाए। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप हमारी फिल्म क्रू ज्वाइन करेंगी? हमारे पास अभी एक्टर्स की कमी है, क्या आप लीड रोल करेंगी? एक्ट्रेस, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो औरत मुड़कर चलने लगती है। मिस, हमारी क्रू फ्री मील्स देती है और डेली पेमेंट भी करती है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? गेट लॉस्ट। डैम इट। तुम हार मानने जानते ही नहीं हो। हाँ डायरेक्टर हैंक, आप जैसे बड़े डायरेक्टर की हालत इतनी खराब हो गई, एक एक्टर तक नहीं मिल रहा। यंग मास्टर चेस, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही घूम रहा था। पिछली बार डेरेक को हराने के बाद पता ही नहीं वो कहाँ भाग गया, और अब अचानक ये औरत पता नहीं कहाँ से आ गई। इंटरेस्टिंग। ये है कौन? सिर्फ इसके पास खड़े होते ही मुझे इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर क्यों फील हो रहा है? क्या ये भी एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है? और इसकी कल्टीवेशन शायद मुझसे भी ज्यादा है। ये तो मेरी ही एज की लग रही है। तुम कौन हो? बस एक ऑर्डिनरी पासरबाई। तुम एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो, है ना? खुद ही गैस कर लो। हम मार्शल आर्टिस्ट्स बातों से नहीं, फिस्ट से बात करते हैं। गैस क्यों करें जब सीधा फाइट कर सकते हैं? इतना कहकर वो एक पावरफुल पंच मारती है और मुझे उड़ा देती है। वो औरत थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। ये क्या हो गया? मैं जमीन पर लौटने लगता हूँ। आओ आओ आओ। मेरे बॉडी का हर ऑर्गन दर्द कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सिर्फ हल्का सा टेस्ट किया था। ये कैसे? रुको, क्या यंग मास्टर चेस सच में एक ऑर्डिनरी पर्सन है? कोई बचाओ बचाओ। मैं मिड स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अगर ये सच में ऑर्डिनरी पर्सन है तो क्या मैंने इसे मार दिया? डायरेक्टर होंग घबरा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर चेस पर हाथ उठाने की? कोई पुलिस को कॉल करो, यहाँ असॉल्ट हो गया है। क्या आप ठीक हैं? मैं अपनी इनर पावर से आपकी वुंड्स हील करती हूँ। उसी वक्त मैं नॉर्मल हो जाता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। फ्रॉस्टन। वो औरत बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? किसने किसको मारा? इसने मुझे मारा। इतनी सुंदर लड़की होकर लोगों को मारती घूम रही हो। मैं इसकी कंप्लेंट एंशिएंट मार्शल अफेयर्स ब्यूरो में करूंगा। प्लीज हमारे साथ चलिए। ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था ताकि तुम समझ सको कि मॉर्टल वर्ल्ड कितनी रूथलेस हो सकती है। आगे चलकर चीजें हैंडल करना इससे इजी हो जाएगा। अगले दिन हॉस्पिटल में सुबह सुबह मेरी मॉम मुझे गले लगाकर रो रही होती है। ओ मेरे बेटे, तुम कैसा फील कर रहे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो जाए क्या? मॉम मैं ठीक हूँ। बेटा ये सब किसने किया? अपनी माँ को बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और भूलना मत, तुम्हारे ग्रैंडफादर हेवन पावर के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर है। हनी, मुझे पहले ही पता चल गया है कि चेस को हर्ट करने वाली एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर फ्रॉस्ट चेन थी। एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली, वही चेन फैमिली जो ताई ची प्रैक्टिस करती है। एक सेकंड रेट एंशिएंट मार्शल फैमिली की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया। रुको बेटा, मैं अभी एक कॉल करती हूँ। क्या हुआ स्वीटहार्ट? फिर से कोई ट्रबल खड़ा कर दिया क्या? तुमने मुझे कॉल करने का सोचा भी कैसे? मैं वैसे ही डेथ स्टोर पर खड़ा हूँ। अब तुम्हारे नए ड्रामे हैंडल नहीं कर सकता। मैं नहीं, तुम्हारा ग्रैंडसन। उसे इतना बुरी तरह मारा गया कि हॉस्पिटल पहुंच गया। क्या? चेस कैसा है? उसकी कंडीशन सीरियस है। ये सब एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली की फ्रॉस्ट चेन ने किया है। तो चेन फैमिली थी, समझ गया। टेंशन मत लो स्वीटहार्ट, मैं चेन फैमिली से इसका पूरा हिसाब लूंगा। ये क्या हो रहा है? उसी वक्त फ्रॉस्ट चेन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। अगली सुबह एल्डर जैंग सीधा चेन एस्टेट के गेट पर पहुंच जाते हैं। चेन फैमिली के सब लोग कहाँ हैं? बाहर निकलो और मेरा सामना करो। इतना कहकर वो अपनी इनर पावर जमा करते हैं और चेन फैमिली की प्लेक पर वार कर देते हैं। सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी एंशिएंट मार्शल फैमिली की प्लेक इतनी आसानी से टूट जाएगी और तुरंत जमीन पर बिखर जाएगी। तभी कोई भागते हुए बाहर आता है। किसने हिम्मत की चेन एस्टेट में जबरदस्ती घुसने की? तुम्हारे ग्रैंडफादर ने। इतना सुनते ही वो बुढ़े का चेहरा देखकर वहीं जम जाता है। ग्रैंड मास्टर सर, आज तुम्हारी चेन फैमिली को मुझे जवाब देना ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। चेन फैमिली का पेट्रियार्क तुरंत झुककर रिस्पेक्ट देता है। ग्रैंड मास्टर सर, आप हमारे चेन विलेज कैसे आए? एल्डर जैंग ठंडी हंसी हंसते हैं। तुम्हारी चेन फैमिली की हिम्मत तो देखो, जैंग फैमिली के किसी मेंबर पर हाथ उठा दिया। पेट्रियार्क हैरान रह जाता है। ग्रैंड मास्टर, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? हमारा चेन विलेज हमेशा अपने आप में रहता है, हमने कभी किसी से ट्रबल नहीं लिया। फ्रॉस्ट चेन, उसे जानते हो ना? फ्रॉस्ट चेन ने हमारे फैमिली हेड के ग्रैंडसन को इंजर्ड किया है। तुम्हें पता है जैंग फैमिली का हेड कौन है? ये बात तुम अच्छी तरह जानते होगे। जैंग फैमिली के हेड ग्रैंड मास्टर जैंग है, हेवन पावर के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लेवल के टॉप टियर फाइटर, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के पहले और अब तक के इकलौते चैंपियन, और उसके साथ ही एंशिएंट मार्शल अफेयर्स ब्यूरो के डायरेक्टर भी हैं। फ्रॉस्ट, तुमने अभी अपनी ट्रेनिंग जर्नी शुरू ही की थी और इतनी बड़ी मुसीबत पूरी फैमिली पर ले आई। ग्रैंड मास्टर सर, क्या इस मैटर को पीसफुली सेटल
हैंडल करने का कोई चांस है? यंग मास्टर की कंडीशन को देखते हुए अगर उन्हें कुछ हो गया तो? एल्डर जैंग ठंडी आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी पूरी चेन फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं अगले कुछ दिन यहीं रुकूंगा। थोड़ी देर बाद ग्रैंड मास्टर जैंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। चेस, तुम ठीक हो? ग्रैंडपा, क्या मैं तुम्हें किसी ट्रबल में लग रहा हूँ? बस तुम ठीक हो यही काफी है। ग्रैंड मास्टर जैंग अचानक रुक जाते हैं, हैरान होकर। एक सेकंड चेस, तुम? वो सच में शॉक्ड हो जाते हैं। तुम ट्रांसम्यूटेड पावर तक पहुंच गए हो? क्या पहले तुम्हारे मेरिडियंस ब्लॉक्ड थे? तुम कल्टीवेट ही नहीं कर सकते थे? हाँ, मैं ट्रांसम्यूटेड पावर में एंटर कर चुका हूँ और अभी मिड स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर पर हूँ। कितनी अजीब बात है, तुम्हारे मेरिडियंस अभी भी ब्लॉक्ड है। तुम तो एक होपलेस कल्टीवेशन केस होने चाहिए थे, फिर सिर्फ एक साल में मिड स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर तक कैसे पहुंच गए? मैं तुरंत अपनी बात संभाल लेता हूँ। वेल ग्रैंडपा, हुआ ये था, पिछले साल रोड पर मेरी मुलाकात एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन से हुई थी। उसने मुझे पकड़ लिया और बोला कि मैं 1000 सालों में एक बार पैदा होने वाला एंशिएंट मार्शल प्रोडिजी हूँ और मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। तब से मुझे बार बार ड्रीम्स आते हैं जहाँ वो मुझे पावरफुल मार्शल टेक्निक सिखाता है। ग्रैंड मास्टर जैंग को अचानक सब समझ आ जाता है। हर इंसान की अपनी डेस्टिन्ड फॉर्च्यून होती है। चेज, तुम एक हिडन मास्टर का गाइडेंस मिला है, हो सकता है एक दिन तुम मार्शल पाथ की सबसे ऊंची पीक तक पहुंच जाओ। चेज बोलता है, एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली और उस फ्रॉस्ट चेन का क्या करना है? एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली, मेरे ख्याल से इनके नाम से एंशिएंट मार्शल वाला हिस्सा ही हटा देना चाहिए और फ्रॉस्ट चेन, उसे मेरी पर्सनल मेड बना दो। समझ गया, मैं अभी पूरी चेन फैमिली का स्पेशल एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट स्टेटस रिवोक करता हूँ और फ्यूचर में चेन फैमिली के किसी भी मेंबर को एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से बैन कर दूंगा और वो लड़की अब तक डिटेंशन में होगी। मैं खुद जाकर सिचुएशन देख लेता हूँ। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर जैंग सीधा डिटेंशन सेंटर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो तुम फ्रॉस्ट चेन हो? कितना ओवरवेलमिंग प्रेशर है। क्या ये सच में ग्रैंड मास्टर हैं? बिल्कुल, मैं ही हूँ। ग्रैंड मास्टर जैंग ठंडी हंसी हंसते हैं। तुम्हारी हिम्मत तो काफी है, तभी तुमने मेरे ग्रैंडसन पर हाथ उठा दिया। फ्रॉस्ट चेन को तुरंत समझ आ जाता है, आपका ग्रैंडसन मतलब यंग मास्टर चेस? बिल्कुल, सर्वेलेंस फुटेज और आई विटनेसेस के हिसाब से मेरे ग्रैंडसन को जानबूझकर इंजर तुमने ही किया था। 10 साल पहले लागू हुआ एंशिएंट मार्शल रेगुलेशन एक्ट आर्टिकल 121 के मुताबिक। ग्रैंड मास्टर सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी गलती की वजह से पूरी चेन फैमिली को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स, एंशिएंट मार्शल फैमिली का मेंबर होकर मॉर्टल वर्ल्ड में ऑफेंस करोगे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगेगी ही। ये बात तुम पहले से जानती थी। प्लीज मर्सी दीजिए, मैं अपनी जान देकर भी अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बस चेन फैमिली को बख्श दीजिए। ग्रैंड मास्टर जैंग हल्की सी स्माइल करते हैं। तुम्हें माफ किया जाएगा या नहीं ये सिर्फ मेरा ग्रैंडसन डिसाइड करेगा। अगर चेज ने तुम्हें माफ नहीं किया तो चेन फैमिली के एग्जिस्ट करने की कोई वजह नहीं बचेगी। ये सुनकर फ्रॉस्ट चेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। नहीं, रुक जाइए, यंग मास्टर चेज कहाँ है? मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगूंगी। थोड़ी देर बाद ग्रैंड मास्टर जैंग फ्रॉस्ट चेन को लेकर पहुंचते हैं। चेज, मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। मेरे लोग पहले ही चेन विलेज पर कंट्रोल ले चुके हैं। चेज, अगर अभी भी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आई हो तो बस अपने ग्रैंडपा को बता देना। मैं गारंटी देता हूँ चेन विलेज में कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। और इस लड़की का जो चाहे करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिस चेन, तुमने मुझे इंजर किया और फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कर ली। यंग मास्टर जैंग, मुझे माफ कर दीजिए। फ्रॉस्ट चेन झुककर माफी मांगती है। ये मेरी गलती थी, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। क्या वाकई तुम ऐसे माफी मांगती हो? यंग मास्टर जैंग, मेरी ही गलती थी, मुझे पहले आप पर अटैक नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तंज भरी स्माइल करता हूँ। चेन फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? मुझे मिलाकर 327। 327। कितनी अफसोस की बात है। फ्रॉस्ट चेन, तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाए? गलती मेरी है, सारी सजा मुझे दे दीजिए। बस चेन फैमिली को बख्श दीजिए, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। मुझे एक डेड बॉडी का क्या फायदा? मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। फ्रॉस्ट चेन गुस्से से लाल हो जाती है। तुम बदमाश, क्या कर रहे हो? मना मत करो, मैं ये बात 2 बार नहीं बोलूंगा और तुम अच्छी तरह जानती हो जैंग फैमिली क्या कर सकती है। ठीक है, आज से तुम मेरी पर्सनल मेड होगी। मेरी डेली नीड्स और जो भी मुझे चाहिए होगा सब तुम हैंडल करोगी। फ्रॉस्ट चेन वहीं जम जाती है। मेड? यंग मास्टर जैंग, क्या मुझे कोई और ऑप्शन मिल सकता है? क्या तुम्हारे पास सच में कोई चॉइस है? मैंने सुना है तुम्हारा एक भाई है डेरिक, जो मॉर्टल वर्ल्ड चला गया था, है ना? क्या आपको ये कैसे पता? मैं फ्रॉस्ट चेन को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। ठीक है, मैं आपकी पर्सनल मेड बन जाऊंगी, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस है। मेरे सामने कंडीशंस रखने की हिम्मत? मुझे या चेन विलेज को टेस्ट मत करो। फ्रॉस्ट, कोई बात नहीं, बस ये बेइज्जती अभी के लिए सह लो। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम सिर्फ 10 साल में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच सकती हो। बदला हमेशा 10 साल बाद और भी मीठा लगता है। तब तुम आज की सारी बेइज्जती का हिसाब चुका देना। मैं भाई चढ़ा देता हूँ। 10 साल बाद तक तो शायद तुम्हारे 3 बच्चे भी हो चुके होंगे और तुम अभी भी रिवेंज के सपने देख रही हो। काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। स्टार्टिंग विलेज से निकलते ही मुझसे टकरा गई। बैड लक। चलो मेरे साथ घर चलो। संभल फ्रॉस्ट, खुद को कंट्रोल में रखो। ये शर्मा क्यों रही है? जी यंग मास्टर जैंग, उसी वक्त चेन फैमिली में। ग्रैंड मास्टर सर, आप 27 पोक नकल्स और 42 पिग फीट खा चुके हैं। चेन विलेज के लगभग सारे पिग्स खत्म हो गए हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा मीट खाने पर भी कंजूसी दिखा रहे हो? लगता है तुम लोगों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। पेट्रियार्क चेन तुरंत जबरदस्ती मुस्कुराता है। ऐसी बात कैसे हो सकती है? हमारा विलेज सबसे ज्यादा हॉस्पिटेबल है। आप हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं। आपका यहाँ हमेशा वेलकम है। तो फिर बकवास बंद करो, मेरे लिए 2 और रोस्ट सकलिंग पिग्स लेकर आओ। पेट्रियार्क चेन अंदर ही अंदर गुस्सा करता है, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तभी अचानक एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। मैं फाइनली ग्रैंड
मास्टर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर गया। एल्डर जैंग जो उस वक्त पिग्स फूड खा रहे होते हैं अचानक रुक जाते हैं। चेन फैमिली में ग्रैंड मास्टर एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन हॉल में चलता हुआ आता है। सब लोग कहाँ हैं? स्टुअर्ट चेन, बाहर आओ और मेरा वेलकम करो। एल्डर, आप फाइनली सेक्लूजन से बाहर आ गए। बाकी एल्डर्स मेन हॉल में है। चेन फैमिली में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया है और उसने तो पूरे विलेज के पिग्स ही खा डाले। हमारे किसी एल्डर की उसके सामने चल नहीं रही। वो समझता क्या है खुद को? क्या उसे लगता है चेन फैमिली में अब कोई बचा नहीं? हमारे सर पर चढ़ रहा है। मैं अभी अभी ग्रैंड मास्टर रेल्म में ब्रेक थ्रू हुआ हूँ। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है उसे एग्जाम्पल बनाने की। मैं खुद उस आदमी से मिलता हूँ। पेट्रियार्क चेन जोर से वुडन डोर खोल देता है। किसने हिम्मत की मेरी फैमिली को बुली करने की? अगले ही सेकंड वो वहीं जम जाता है। अरे वाह लिटिल चेन, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। एल्डर जैंग, आप चेन विलेज कैसे आ गए? ये सवाल अपनी प्यारी बेटी से पूछो। उसने मेरे यंग मास्टर्स ग्रैंडसन को इंजर किया है। एल्डर जैंग, फ्रॉस्ट का ऐसा कोई इरादा नहीं था। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इतनी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मेरा यंग मास्टर अब ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सच नहीं बदलेगा कि तुम्हारी चेन फैमिली ने हमारी जैंग फैमिली के साथ गलत किया है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिसने ये सब किया, फ्रॉस्ट चेन, वो खुद मेरी यंग मास्टर की पर्सनल मेड बनने के लिए मान चुकी है। जी बिल्कुल, ये तो फ्रॉस्ट के लिए सम्मान की बात है। उसी वक्त जैंग फैमिली एस्टेट में, ये लो इसे पहन लो, आखिर तुम मेरी मेड हो। मैं तुम्हें इतने चीप कपड़ों में नहीं देख सकता। चेंजिंग रूम कहाँ है? मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। यहीं चेंज करो, मैं देखूंगा। क्या यंग मास्टर जैंग, आप मजाक कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपकी मेड हूँ। मुझे इस तरह इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना तुमने पहले क्या प्रॉमिस किया था? मेरी मेड होने के नाते तुम मेरी डेली नीड्स और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखोगी। समझती हो हर जरूरत का क्या मतलब होता है? फ्रॉस्ट चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ। आगे क्या हुआ वो तुम खुद इमेजिन कर लो। बुरा नहीं है। अब जाओ, मेरे लिए डिनर लेकर आओ और ध्यान रहे मुझे इंपोर्टेड फूड चाहिए। डैम परवर्ट, जिस दिन मैं सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगी उसी दिन तुमसे रिवेंज लूंगी। उसी वक्त डेरिक चेन शॉक से सफेद पड़ जाता है। डैड, आपने अभी क्या कहा? फ्रॉस्ट मुसीबत में है? हाँ, इस बार हमने ऐसे इंसान को अफोर्ड कर दिया है जिसे हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम भी संभल कर रहना। तुम्हारी बहन ने सुप्रीम ग्रैंड मास्टर के ग्रैंडसन को इंजर किया है और अब उसे यंग मास्टर जैंग की मेड बना दिया गया है। क्या उस यंग मास्टर जैंग का नाम चेज है? हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? अगर जानते हो तो जाकर उससे मर्सी मांग लो। उस यंग मास्टर जैंग के पीछे एंशिएंट मार्शल जैंग फैमिली खड़ी है। वो टॉप टियर एंशिएंट मार्शल फैमिलीज में से एक है और फोरमोस्ट मार्शल मास्टर ग्रैंड मास्टर जैंग उसके ग्रैंडफादर हैं। डेरिक कुछ बोल ही नहीं पाता। क्या हुआ? मुझे डराओ मत, कहीं तुम्हारा भी यंग मास्टर जैंग से कोई झगड़ा तो नहीं है? डेरिक गुस्से से फोन काट देता है। मेरी अपनी फैमिली तक को उसने बेवकूफ बना दिया। चेज, ठीक है, तुम हमेशा से मेरे खिलाफ रहे हो। पहले तुमने कोको को मुझसे छीना और अब मेरी बहन को भी। कमीने, आज से हम दोनों जन्म जन्म के दुश्मन हैं। गुस्सा निकालने के बाद वो बेचारा सा चेहरा बनाकर शांत हो जाता है। मैं करूं भी तो क्या करूं? डेरिक बेबस होकर गहरी सांस लेता है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले राइडर और शॉन के साथ मिलकर भी मैं उसे हरा नहीं पाया और अब उसके पीछे फोरमोस्ट मार्शल मास्टर भी है। ऊपर से इतनी बड़ी फैमिली भी। मैं उनसे फाइट कैसे करूंगा? क्या एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली ने सच में कैपिटल की जैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया और फ्रॉस्ट चेन ने उनके यंग मास्टर पर अटैक भी कर दिया? लियो यी का चेहरा सीरियस हो जाता है। क्या फ्रॉस्ट डेंजर में है? लियो यी, तुम क्या करने वाले हो? फ्रॉस्ट ने पहले ही हमारी फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी और ये फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब सिर्फ हमारे 3 साल बाद वाले अग्रीमेंट से है। अगर फ्रॉस्ट चेन के साथ कुछ हो गया तो वो अग्रीमेंट भी बेकार हो जाएगा ना। मिस्टर ये अपनी कान पट्टी दबाकर सर हिला देते हैं। लियो, फ्रॉस्ट चेन अब यंग मास्टर जैंग की मेड बन चुकी है। बेहतर होगा तुम उन्हें प्रोवोक मत करना, समझे? जी समझ गया। रिलैक्स डैड। लेकिन एंगेजमेंट टूटने के बाद भी फ्रॉस्ट वही औरत है जिस पर मैंने नजर रखी थी। जिस औरत को मैंने एक बार पसंद किया वो किसी टैलेंटलेस नोबडी के साथ कैसे रह सकती है? तुमने बिना किसी ऑडियंस के फ्लेक्स किया। फ्लेक्स जज, फेलियर, पेनल्टी, 5 दिन की इनर पावर डिडक्ट कर दी गई। लियो यी की आंखें फट जाती हैं। सिस्टम स्क्रू यू। फ्रॉस्ट, पता है आज हम किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे यहाँ कौन जानता होगा? कोई है जिसे तुम बहुत बहुत अच्छी तरह जानती हो, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? शो अब शुरू होने वाला है। सीधे से बिहेव करो, सब पता चल जाएगा। कार एक बिल्डिंग के सामने रुक जाती है। मैं फ्रॉस्ट चेन को साथ लेकर बाहर निकलता हूँ। अरे वाह, तुम फिर मिल गए। अब नई जगह सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो? रुको, प्रॉस्पर ग्रुप के अंदर बिना परमिशन किसी को एंट्री नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे मेरी ही कंपनी में घुसने नहीं दोगे? क्या अब ओनर को भी अंदर जाने का राइट नहीं है? तुम इस कंपनी के ओनर हो। अगर मैं ओनर नहीं होता तो यहाँ आता ही क्यों? फ्रॉस्ट चेन घबराकर वहीं रुक जाती है। ये कैसे हो सकता है? डेरिक, मैं बाहर नहीं जा सकती। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? चेस पक्का मेरे भाई को मेरे खिलाफ यूज करेगा। मैं ठंडी सी हंसी हंसा और एक कॉल कर दिया। डेरिक, अब बस तमाशा देखते जाओ। कुछ ही देर बाद एक बड़ा ग्रुप बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वेलकम सर, कंपनी इंस्पेक्ट करने के लिए आपका स्वागत है। डेरिक वहीं जम जाता है। तो सच में यही है? फ्रॉस्ट चेन अचानक मुझे जोर से पकड़ लेती है। क्या हुआ? मेरी
मेरी बाहों से उतरने का मन नहीं कर रहा। फ्रॉस्ट जोर जोर से सर हिला देती है। मैं नहीं चाहती डेरेक मुझे इस हाल में देखे, किसी की मेड बनकर। डिंग, प्लेयर ने विलन चॉइस ट्रिगर किया है। ऑप्शन 1, फ्रॉस्ट चेन के सामने डेरेक को ह्यूमिलिएट करो, रिवॉर्ड 10 साल की इनर पावर। ऑप्शन 2, डेरेक के सामने फ्रॉस्ट चेन को टॉर्चर करो, रिवॉर्ड यिन यांग ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक मैनुअल। ऑप्शन 3, फ्रॉस्ट चेन की फ्रेजाइल फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करो, उसका सीक्रेट सेफ रखो और एक परफेक्ट जेंटलमैन की इमेज मेंटेन करो। ओहो, फिर से मल्टीपल चॉइस। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। और रही बात ऑप्शन 3 की, मैं इतना सेंट नहीं हूँ। मैं फ्रॉस्ट चेन को अपनी बाहों में उठाए आगे बढ़ता हूँ। सर क्यों झुकाया हुआ है? अच्छी तरह देख लो, ये वही फेमिलियर चेहरा है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। डेरेक की आंखें फट जाती हैं। फ्रॉस्ट, डेरेक मैं हूँ, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहन हो? ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। कमीने, मेरी बहन को छोड़ दो। अरे मेरी गलती, मुझे क्या पता था कि डेरेक मेरा ब्रदर इन लॉ निकलेगा। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ। चेज, फ्रॉस्ट मेरी बहन है, उसे छोड़ दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे निपटो। क्यों भला? फ्रॉस्ट चेन अब मेरी पर्सनल मेड बन चुकी है और जल्द ही शायद मेरी वुमन भी बन जाएगी। तो फिर तुम मेरे ब्रदर इन लॉ ही हुए ना? डेरेक से और बर्दाश्त नहीं होता। कमीने, मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन वो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाता कि एक ही पंच में जमीन पर गिर जाता है। पीक ट्रांसम्यूटेड पावर, इतनी खूबसूरत जीनियस जो पीक ट्रांसम्यूटेड पावर पर है और वो भी चेज की पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसका ग्रैंडफादर फोरमोस्ट मार्शल मास्टर है। क्या मैं इस जिंदगी में कभी रिवेंज ले भी पाऊंगा? फ्रॉस्ट चेन इंस्टिंक्टिवली डेरेक को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। हिलना मत, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे चेहरे पर ये बेबस गुस्सा मुझे बहुत पसंद है। चेस, आखिर तुम चाहते क्या हो? डेरेक, मुझे याद है ना तुम्हें कोको चेन पर क्रश था। ऐसा करते हैं, तुम मान लो कि फ्रॉस्ट मेरी है और मैं अभी इसी वक्त कोको से ब्रेकअप कर देता हूँ। डेरेक के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। बुरा डील नहीं है ना? जिस पल में उसे डंप करूंगा तुम्हारे पास फाइनली चांस आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। चेस, फ्रॉस्ट को छोड़ दो, उस पर हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेरेक के अंदर इतने प्रिंसिपल्स होंगे। बेवकूफ जरूर है लेकिन दिमाग अभी भी ठीक जगह पर है। डेरेक, मेरी टेंशन मत लो, मैं अपनी मर्जी से यंग मास्टर जैंग की मेड बनी हूँ। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। चेस, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे अब कोको भी पसंद नहीं है। मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम थी कि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन प्लीज मेरी बहन को इस सब में मत घसीटो। तुमने सच में मेरी बात मान ली? कोको तो मुझ पर फिदा है, अगर मैं उसे छोड़ भी दूं तो वो टूट जाएगी। और वैसे भी मुझे फ्रॉस्ट भी बहुत पसंद है। देखो, ये हेयर पिन मैंने खुद उसके लिए चुना है। कितना खूबसूरत है ना? डेरेक का गुस्सा फट पड़ता है। चेस, तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। डेरेक, लगता है अब तुम सच में मेरे ब्रदर इन लॉ हो गए हो। टेंशन मत लो, तुम्हारी सिक्योरिटी वाली जॉब सेफ है। मैंने फाइनेंस से कहकर तुम्हारी सैलरी में $100 भी बढ़वा दिए हैं। अब तो खुश हो ना? कमीने, कौन तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहेगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मुझे सही याद है जब तुमने ज्वाइन किया था तब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, है ना? अगर 6 महीने से पहले जॉब छोड़ी तो अच्छा खासा पेनल्टी फी भरना पड़ेगा। तब जाकर डेरेक को समझ आता है कि उसे फंसाया गया था। मैं फ्रॉस्ट का हाथ अपनी बाहों में ले लेता हूँ। फ्रॉस्ट, तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही? पूरा दिन बस मुंह बनाकर रखती हो। स्माइल करोगी तो और भी सुंदर लगोगी। देखो, मैंने तुम्हारे भाई की सैलरी भी $100 बढ़वा दी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो बस कह दो। वैसे भी मेरे पास तुम्हारा विरोध करने की कोई ताकत नहीं है। तुम कमीने, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, चाहे तुम मेरी इज्जत ही क्यों ना छीन लो। मैं मरते दम तक तुमसे नफरत करूंगी। जिस दिन मैं सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनूंगी उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। जल्दी किस बात की? हमारे पास बहुत वक्त है। जीनियस यंग मिस, कैसा लग रहा है एक टैलेंटलेस नोबॉडी की सर्विस करते हुए? मैं जोर से हंसता हूँ और अपना पपेट गार्डियन समन करता हूँ। बाहर आओ। ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड, आज से तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ इसी कंपनी में सिक्योरिटी का काम करोगे। दोनों की हिफाजत करना। जी बॉस। लेकिन ये देखकर डेरेक की तो रो देने वाली हालत हो जाती है। पीक ग्रैंड मास्टर, मजाक कर रहे हो क्या? मुझसे दूर रहो। देखो फ्रॉस्ट, तुम्हारे भाई को नया कोवर्कर मिल गया। दोनों की काफी अच्छी बन रही है। फ्रॉस्ट चेन बिना कुछ बोले मुंह फेर लेती है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने ऑप्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। बोनस के रूप में ऑप्शन 2 का रिवॉर्ड भी मिल गया। यिन यांग ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक और 10 साल की इनर पावर। यिन यांग ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक एक टॉप टियर ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक। किसी औरत के साथ कल्टीवेट करने पर ये धीरे धीरे दोनों की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और कल्टीवेशन एप्टीट्यूड को इंप्रूव करती है। दोनों को इक्वली बेनिफिट मिलता है और साथ ही मैरो क्लेंजिंग इफेक्ट भी होता है। इतनी पावरफुल टेक्निक, ये तो बॉडी को भी स्ट्रेंथन कर सकती है। घर लौटकर इसे सबसे पहले किस पर ट्राई करूं? उस रात मैं बेला के रूम से बाहर निकलता हूं। परवर्ट चेस, दोबारा कभी मेरे रूम में मत आना। मैं आराम से स्ट्रेच करता हुआ नीचे चला जाता हूं। फ्रॉस्ट चेन थोड़ा हिचकिचाकर पूछती है, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? मैं बेला की कल्टीवेशन एप्टीट्यूड इंप्रूव कर रहा था। झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों के रूम से अजीब सी आवाजें सुनी थी। क्यूरियस हो? चलो जब तुमने सुन ही लिया है तो बता देता हूँ। ये सीक्रेट टेक्निक कल्टीवेशन एप्टीट्यूड भी बढ़ा सकती है। मिस चेन, तुम्हें ये बात नहीं पता थी? फ्रॉस्ट चेन हैरान रह जाती है। उसने ऐसी टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना था। मैं मुस्कुराते हुए उठता हूँ और उसके करीब चला जाता हूँ। मेरी ये सीक्रेट टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। ट्राई करना चाहती हो? शायद तुम मुझ पर जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मैं कभी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा, मैं हल्की सी मुस्कुराहट देता हूँ। तो फिर ये देख लो। अगले ही पल स्क्रीन पर चेन फैमिली की फुटेज दिखाई देती है। फ्रॉस्ट, देखो सब कितने खुश लग रहे हैं। चेन फैमिली। फ्रॉस्ट चेन के चेहरे पर शॉक और डर साफ नजर आता है। चेस, तुम क्या करने वाले हो? मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें एक बात याद दिला रहा हूँ। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। तुम चेन फैमिली
फैमिली की सबसे बड़ी हीरो बन गई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी पर्सनल मेड बनी। पूरी एंशिएंट मार्शल चेन फैमिली सीधा फर्स्ट ईयर एंशिएंट मार्शल फैमिली बन गई है। फ्रॉस्ट चेन हैरान रह जाती है। क्या? बिल्कुल। मैं हल्का सा सर झुकाकर उसकी तरफ देखता हूँ। और फर्स्ट ईयर फैमिलीज में भी अब तुम्हारी फैमिली टॉप के करीब आ चुकी है। अब चेन फैमिली को हाथ लगाने से पहले हर किसी को पहले मेरा रिएक्शन सोचना पड़ेगा। फ्रॉस्ट चेन अब भी यकीन नहीं करती। ये इम्पॉसिबल है। मेरी फैमिली फर्स्ट ईयर फैमिली इसलिए बनी क्योंकि मेरे फादर पेट्रियार्क चेन ग्रैंड मास्टर रेल में पहुंच गए। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे फादर जो बस मुश्किल से ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है इतना काफी है? ध्यान से सुनो। मैं चलती हुई वीडियो की तरफ इशारा करता हूँ। ब्रदर चेन, वैनगार्ड रेल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। अरे मेरी तारीफ मत करो ब्रदर यांग, तुम खुद एक वेटरन ग्रैंड मास्टर हो। तुम्हारे मुंह से इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। नहीं, तुम जैसे ग्रैंड मास्टर्स बाकी सबसे अलग हो। आखिर तुम्हारी बेटी फ्रॉस्ट चेन यंग मास्टर जैंग की पर्सनल मेड है। अगर वो कभी यंग मास्टर जैंग के बेड तक पहुंच गई और उनके लिए एक हेयर पैदा कर दिया तो उसके बाद चेन फैमिली को छूने की हिम्मत कौन करेगा? मेरी फ्रॉस्ट के पास हेवन टियर एप्टीट्यूड है। वो एक दिन जरूर सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनेगी। सिर्फ ग्रैंड मास्टर बनने से क्या होगा? सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनने में कम से कम 30 साल लगते हैं। तब तक तुम जिंदा भी रहोगे। और वैसे भी हाई एप्टीट्यूड होने का मतलब ये नहीं कि वो जरूर सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन ही जाए। पेट्रियार्क चेन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। पुराने दोस्त, हम दोनों ही अब 60 साल के हो चुके हैं। जब तक फ्रॉस्ट सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनेगी तब तक हमारी कब्रों पर कई बार घास उग चुकी होगी। लेकिन अगर जैंग फैमिली हमारा सपोर्ट बन गई तो सब कुछ बदल जाएगा। सही बात कही। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। पेट्रियार्क चेन गर्व से बोलता है, मेरी फ्रॉस्ट की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। ऐसा चेहरा जो मछलियों को डुबो दे और हंसों को गिरा दे, चांद को शर्मा दे और फूलों को झुका दे। यंग मास्टर जैंग उसका रेजिस्ट कभी नहीं कर पाएंगे। और हेयर होना तो बस वक्त की बात है। ब्रदर चेन, मेरी यांग फैमिली में भी एक बेटी है, सिर्फ 16 साल की। क्या तुम यंग मास्टर जैंग से उसके लिए भी एक बात कर सकते हो? यंग मास्टर जैंग, वो तो मेरा फ्यूचर सन इन लॉ है जिससे मेरी अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। तो अब यकीन हुआ? ये नहीं हो सकता। मैं फ्रॉस्ट चेन को अपनी तरफ खींच लेता हूँ। तुम्हारे अपने फादर ने मुझे अपनी फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ कह दिया, जिससे वो अभी तक मिले भी नहीं। तो अब सोचा तुमने किस बारे में? बेबी के बारे में। तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम मुझे एक बेटा दो। वैसे मुझे पर्सनली बेटे ज्यादा पसंद नहीं, मुझे बेटियां पसंद है। हाँ, अगर तुम मुझे ट्विंस दे दो, एक बेटा और एक बेटी, तो और भी अच्छा होगा। फ्रॉस्ट चेन के दिमाग में अचानक अपने बच्चों को पालने की तस्वीर आ जाती है और वो शौक में मुझे जोर से धक्का दे देती है। मुझसे दूर रहो। वो घबरा कर रूम से भाग जाती है। कितनी डरपोक है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी फोन बजता है। यंग मास्टर जैंग, वो लियोई शहर आ गया है। इस वक्त रोड पर टिप्स के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। सच में? ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे लोकेशन भेजो और कुछ लोगों को भी बुलाओ। चलो उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। समझ गया। ये आदमी आखिर यहाँ कर क्या रहा है? अगले दिन भीड़-भाड़ वाली डाउनटाउन एरिया में लियोई जोर से चिल्लाता है, आइए, ऐसा मौका मिस मत कीजिए। असली एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट अपनी चेस्ट पर बड़ा पत्थर रखकर उसे तोड़कर दिखाएगा। बताइए, इंप्रेसिव है या नहीं? क्या ये सच में एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है? ये पत्थर तो बहुत भारी लग रहा है। क्या ये लड़का सच में कर पाएगा? बिल्कुल। अगर यकीन नहीं है तो मैं यहीं लेट जाता हूँ, अपनी चेस्ट पर ये बोल्डर रखता हूँ और आप सब एक एक करके स्लेज हैमर से इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। Congratulations player, flex successful, reward 3 days of inner power. Congratulations player, flex successful, reward 1 day of inner power. टेंशन मत लीजिए, जितनी जोर से मारना है मारिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नहीं भाई, अगर कुछ गलत हो गया तो? हाँ, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। अच्छा, तो फिर मुझे तो जरूर ट्राई करना पड़ेगा। अगर कुछ टूट गया तो उसके पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे ना? लियोई के चेहरे पर नफरत भरी स्माइल आ जाती है। मैं एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मुझे गोल्डन बेल और आयरन शॉट टेक्निक आती है। तुम 10 मिनट तक लगातार मारते रहो, मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है? ये बात तुमने खुद बोली है। टाइटन, वेपन्स ले आओ। जी। इतना कहकर दोनों आदमी एक एक स्लेज हैमर निकाल लेते हैं। लियोई की आंखें फट जाती हैं। तुम लोग अपने वेपन्स भी साथ लाए हो? क्या हुआ, डर गए? पता था तुमसे नहीं होगा। सब लोग सुन लो, ये बंदा पक्का फेक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट है। आज लगता है फ्रॉड पकड़ा जाएगा। फ्लेक्स फेलियर डिटेक्टेड, प्लेयर पेनल्टी 10 दिन की इनर पावर डिडक्ट कर दी गई। किसने बोला मैं हैंडल नहीं कर सकता? आ जाओ, बचपन से मैंने अपनी बॉडी ट्रेन की है। तुम दोनों सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हो, वेपन्स लेकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कॉन्फिडेंस से भरा लियोई बोलता है, चलो मैं रेडी हूँ। ठीक है टाइटन, शुरू करो। इतना कहकर दोनों आदमी अपने स्लेज हैमर जोर से नीचे मारते हैं। लाइट स्विंग 40, हैवी स्विंग 80। वक्त गुजरता रहता है, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। ये दोनों तो हद से ज्यादा पिटाई कर रहे हैं। इतनी मार तो खूनी दुश्मनी में भी नहीं पड़ती। अब तक दोनों हैमर चलाने वाले जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं, लेकिन लियोई बिल्कुल आराम से उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक स्क्रैच तक नहीं। टाइटन, तुमने पूरी ताकत से मारा भी था या नहीं? मैंने तो इतनी जोर से मारा कि मेरा हैमर ही टेढ़ा होने वाला था। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बंदा सच में इतना टफ है? लियोई स्टाइल मारते हुए मुस्कुराता है, बस थोड़ी सी हवा और ठंडी लग रही है और कुछ नहीं। डिंग। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, फ्लेक्स सक्सेसफुल, रिवॉर्ड 1000 दिन की इनर पावर। लेकिन अगले ही पल सब लोग शॉक में जम जाते हैं। लियोई बस कुछ ही कदम चलता है और अचानक खून की उल्टी करके जमीन पर गिर पड़ता है। माहौल तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है। अच्छा, तो ये सब एक्टिंग थी? एक पल के लिए तो तुमने डरा ही दिया था। लियोई मुश्किल से उठता है। डैम इट, ये दोनों कमीने ऑर्डिनरी लोग हो ही नहीं सकते। इन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा कि खून की उल्टी आ गई। प्लेयर फ्लेक्स फेलियर पेनल्टी 150 दिन की इनर
डिनर पावर डिडक्ट कर दी गई। तो फिर कंटिन्यू करें? वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अगली बार करते हैं। अगली बार कब? चलो कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं, जब भी तुम बोलो हम दोनों रेडी मिलेंगे। चाहे तो इसे लाइव स्ट्रीम भी कर देंगे ताकि सब ऑनलाइन देख सकें। मैं अपना फोन नहीं लाया, टाइम मिला तो खुद कॉन्टैक्ट कर लूंगा। लियोई को भागते देखकर वो आदमी फोन निकालता है। हेलो यंग मास्टर जैंग, वो बंदा हमारी पिटाई से खून की उल्टी कर चुका है। बहुत बढ़िया, उस पर नजर रखो, मौका मिलते ही फिर से वही करना। समझ गया, टेंशन मत लीजिए। यंग मास्टर जैंग से पंगा लिया है बेटा, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसी वक्त लिंगशी के बाहर, मिस गू क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? सोफिया गू हाथ हिलाकर मना कर देती है। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी अभी शॉन से पीछा छुड़ाया था और अब टाइलर चिन आ गया। क्या मैं इतनी इजी लगती हूँ जो हर कोई मेरे पीछे पड़ जाता है? सोफिया को जाते देख टाइलर जल्दी से बोलता है, डिनर का टाइम नहीं है तो बिजनेस की बात ही कर लेते हैं। मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्या कहती हो? सोफिया भौं में चढ़ा लेती है। सिर्फ 10 मिलियन? 10 मिलियन तो बहुत ही कम है। इतने से पैसे लेकर तुम मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आए हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? गर्लफ्रेंड? तुम भी? चेज ये क्या बोल रहे हो? मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? सोफिया मैं बस तुम्हारा ह्यूमन शील्ड बन रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए साथ दे दो। सोफिया शर्मा जाती है। तुम भी ना बदमाश। डिंग, प्लेयर ने एक नया फेटेड सन एनकाउंटर किया है। नेम टाइलर चिन, एज 26, बैकग्राउंड दोनों पेरेंट्स डिसीज्ड, बाउंड टू अ गॉड लाइक इन्वेस्टमेंट सिस्टम, पर्सनैलिटी एरोगेंट और ग्रीडी और फ्लेक्स करना इसे सबसे ज्यादा पसंद है। तो फेटेड सन्स के पास भी सिस्टम्स होते हैं? इंटरेस्टिंग, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास भी सिस्टम है, किस्मत भी मेरी साइड है, फिर भी मैं इस पतले से लड़के का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और जब तक मिस गू की शादी नहीं हुई तब तक मुझे उन्हें परस्यू करने का पूरा हक है। मैं तुमसे फेयर कंपटीशन चाहता हूँ। ओह, मुझसे फेयर कंपटीशन करेगा? जैसे तुम उस लायक हो। मैं आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देता हूँ। मेरे चेहरे पर? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और तुम्हें ही मारा है। पहले अपनी औकात देख लो, फिर खुद को बेइज्जत करना। और तुम सोचते हो मेरी गर्लफ्रेंड को चेस कर लोगे? मिस गू, आपने देखा ये आदमी एक वायलेंट मेनियक। अगर आप इसके साथ रही तो एक दिन ये आप पर भी हाथ उठाएगा। इसके साथ रहकर आपका कभी अच्छा अंजाम नहीं होगा। अगर चेस मुझे थप्पड़ भी मारे तो मैं खुशी से सह लूंगी। तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले? टाइलर के चेहरे पर डिसबिलीव साफ दिखने लगता है। होश में आओ, ड्रामा करना बंद करो, यहाँ तुम्हारी एक्टिंग देखने वाला कोई नहीं है। टाइलर गुस्से से कांपने लगता है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और निकलते वक्त अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ देता हूँ। इस कमीने की इतनी हिम्मत कि मुझे नीचा दिखाए। सोफिया गू, मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करके रहूंगा। सिस्टम, मेरे लिए एक प्लान बनाओ। सोफिया गू की कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, बैंकरप्सी सिस्टम नहीं। किसी को फाइनेंशियली बर्बाद करने का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। सजेशन, प्लेयर को ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और खुद को इंप्रूव करना चाहिए। मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, तो फिर पैसे कमाने का कोई मौका है। मैं जितना हो सके उतना पैसा कमाऊंगा, फिर सोफिया गू की कंपनी खरीदकर उसे घुटनों पर लाऊंगा और मुझसे भीख मंगवाऊंगा। सिस्टम सजेशन, एच सिटी की प्रॉस्पर ग्रुप में इन्वेस्ट करो। अगले पूरे हफ्ते तक इसका स्टॉक रोज अपर सर्किट हिट करेगा। प्रॉस्पर ग्रुप, ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये सोचकर वो कॉल लगाता है। मेरे लिए अभी प्रॉस्पर ग्रुप में इन्वेस्ट करो, शुरुआत 10 मिलियन से करो। यंग मास्टर जैंग, टाइलर चिन नाम का आदमी अभी अभी हमारी कंपनी के शेयर्स में 10 मिलियन इन्वेस्ट कर गया है। टाइलर चिन, बिल्कुल सही टाइमिंग। आप उसे जानते हैं यंग मास्टर जैंग? सिर्फ जानता ही नहीं, आज ही मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा है। समझ गया यंग मास्टर, अब मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है। उससे एक एक पैसा निकलवा लो। समझ गया टाइलर चिन, स्वर्ग का रास्ता खुला था और तुमने चुना नहीं। नरक का दरवाजा भी नहीं था फिर भी तुम घुस आए। सोफिया मुस्कुराकर मुझे देखती है। चेज, अब क्या शरारत सोच रहे हो? मैं मुस्कुरा देता हूँ। कुछ खास नहीं, बस टाइलर से डील करने का एक जबरदस्त तरीका सोचा है। क्या प्लान है? अभी सीक्रेट है, कुछ दिन बाद खुद पता चल जाएगा। तुम भी ना अब मुझसे भी सीक्रेट्स रखने लगे हो। सोफिया, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चेज, क्या कर रहे हो? सोफिया, मुझे तुम पसंद हो। मैं सिर्फ तुम्हारा ह्यूमन शील्ड बनकर प्रिटेंड नहीं करना चाहता, मैं सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। सोफिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है। चेज, वैसे तो मैं भी, लेकिन मैं तुमसे पूरे 8 साल बड़ी हूँ। कुछ साल बाद जब तुम और मैच्योर होगे तब तक मैं काफी बड़ी हो चुकी होंगी। तुम्हारे पास वैसे भी इतनी सारी क्लोज फीमेल फ्रेंड्स हैं, मुझे बस तुम्हारी बड़ी बहन बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? मैं हंसी रोक नहीं पाता। तो सोफिया, तुम्हें भी कभी कभी अपने ऊपर डाउट होता है और तुम्हें हंसी आ रही है? मैं अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटी सी बॉटल निकालता हूँ। टेंशन मत लो सोफिया, मेरे पास यूथ प्रिजर्विंग एलिक्सिर है। ये तुम्हें हमेशा जवान रखेगा, चाहे तुम्हारी एज कितनी भी हो जाए, तुम हमेशा ब्यूटीफुल रहोगी। यूथ प्रिजर्विंग एलिक्सिर, क्या ये सिर्फ नॉवेल्स में नहीं होता? चेज, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्या मैं सच में तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? सोफिया, एक बार ट्राई करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। सोफिया बॉटल ले लेती है। ये मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। वो बॉटल खोलकर एक ही बार में पी लेती है। ओह माय गॉड, मेरी स्किन, मेरा बॉडी सच में यंग हो रहा है। देखा सोफिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। थैंक यू चेज। अगले दिन ऑफिस में ब्लैक स्टॉकिंग्स और बिजनेस सूट, बस यही मेरा स्टाइल है। सोफिया गू नहीं मिली तो क्या हुआ, एक कूल और एलिगेंट सीईओ भी बुरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। मिस्टर चिन, मेरी स्टॉकिंग्स कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। ओह नो, क्या मैंने ये जोर से बोल दिया? सॉरी, मैं तो असल में कुछ और सोच रहा था। मिस्टर चिन, आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सके। प्लीज रेस्ट अश्योर्ड। टाइलर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है समझ गया। मिस्टर चिन, यहाँ जितनी भी यंग वुमेन आप देख रही हैं, ये सब मेरे यूनिवर्सिटी दिनों से मेरे साथ हैं। हम सब ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया है और मिलकर ही आज की प्रॉस्पर ग्रुप बनाई है। यहाँ की हर एक लड़की ने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने
के लिए बहुत मेहनत की है। कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्होंने आज तक शादी भी नहीं की। अगर आप प्रॉस्पर ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं तो अब तक के अकेले मेल शेयर होल्डर आप ही होंगे। इस बात का ध्यान रखिए और कोई लाइन क्रॉस मत कीजिए। टाइलर के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबकी सब सिंगल और मैं अकेला मेल शेयर होल्डर। ओ माय गॉड, क्या इसका मतलब पूरी कंपनी मेरा पर्सनल हैरम बन सकती है? ये कंपनी नहीं, सीधा पैराडाइस है। ठीक है, मैं पक्का तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अब तो खुद आसमान भी मुझे नहीं रोक सकता। मिस्टर चिन, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे? सिस्टम, अगर मैं प्रॉस्पर ग्रुप में इन्वेस्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रॉस्पर ग्रुप का स्टॉक लगातार ऊपर जाने का प्रेडिक्शन है। रिकमेंडेशन, प्लेयर अपनी पूरी नेटवर्थ 1 बिलियन इन्वेस्ट करे। इससे आपको 32% कंट्रोल मिलेगा और आप कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये एक प्लान ट्रैप हो। आगे बढ़ने से पहले रिस्क को ध्यान से सोचिए। लार्जेस्ट शेयर होल्डर, टाइलर का सीना गर्व से फूल जाता है। मतलब फिर ये सीईओ आईवी लैंग भी मेरी बात मानने पर मजबूर होगी। और ट्रैप की बात, जब मैं खुद लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाऊंगा तो डर किस बात का? मिस लैंग, मैं 1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इतनी आसानी से मान गया? मुझे तो अपनी प्लानिंग का एक भी ट्रिक यूज नहीं करना पड़ा। ठीक है, मैं प्रॉस्पर ग्रुप की सीईओ हूँ और मेरे पास अभी 24% शेयर्स हैं। अगर आप 1 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टेक 32% हो जाएगा। अगर प्रॉस्पर ग्रुप को इस वक्त पैसे की इतनी जरूरत ना होती तो मैं कभी भी आपको कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं बनने देती। टेंशन मत लीजिए मिस लैंग, मैं प्रॉस्पर ग्रुप को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करते हैं? अभी मेरे साथ आइए मिस्टर चिन। सीधा साइन करना है क्या? पहले किसी बिजनेस लॉयर से रिव्यू नहीं करवाना चाहिए? मेरे पास कोई बिजनेस लॉयर नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं। एक बार ट्रस्ट कर लिया तो फिर डाउट नहीं करना चाहिए, है ना मिस लैंग? हाँ। आईवी लैंग अपनी हंसी नहीं रोक पाती और ताली बजा देती है। क्या जबरदस्त बेवकूफ मिला है। थोड़ी देर बाद टाइलर कंपनी के नीचे पहुंचता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? बैरियर खोलो जल्दी। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पहले पार्किंग फी भरो। पार्किंग फी? सुनो बच्चे, मैं प्रॉस्पर ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ और तुम मुझसे पार्किंग फी मांग रहे हो? देखो जरा, खुद को प्रॉस्पर ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बोल रहा है तो फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हूँ। चुपचाप QR स्कैन करो और पेमेंट करो। प्रॉस्पर ग्रुप के लार्जेस्ट शेयर होल्डर के नाम पे मैं अनाउंस करता हूँ कि तुम फायर्ड हो। क्या ही बेवकूफ आदमी है। डेरेक, मिस्टर चिन ने अभी अभी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये वाकई में हमारे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। मिस्टर चिन, प्रॉस्पर ग्रुप की शुरुआती इन्वेस्टमेंट यंग मास्टर जैंग ने की थी। वही कंपनी के चेयरमैन हैं और फाइनल डिसीजन भी उन्हीं का होता है। और ये सिक्योरिटी गार्ड इसकी अपनी बहन यंग मास्टर जैंग की वुमन है, इसलिए आपके पास इसे फायर करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या ये चेज आखिर कर क्या रहा है? उसने पूरी कंपनी ही अपनी बना ली। क्या आईवी लैंग कंपनी की चेयरमैन नहीं है? फिर चेयरमैन चेज कैसे बन गया? आईवी लैंग सिर्फ एक्टिंग सीईओ है, असली चेयरमैन यंग मास्टर जैंग ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले किसी ने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं था? डैम इट, नहीं, आज तो मैं इस छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को फायर करके ही रहूंगा। अफ्रेड, ऐसा नहीं होने वाला। डेरिक संतुष्टि से मुस्कुराता है। मेरी बहन यंग मास्टर जैंग की सबसे पसंदीदा औरत है। तुम्हें लगता है 1 बिलियन इन्वेस्ट करके तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो? मैं बस अपनी बहन से 2 शब्द बुलवा दूं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये हद से ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। फ्रॉस्ट, आई एम सॉरी डेरिक, फिलहाल के लिए मुझे उस कमीने चेस का नाम ही यूज करना पड़ेगा। जब मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। फ्रॉस्ट, तुम वाकई चेन फैमिली की सबसे बड़ी उम्मीद हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे हर एक रिलेटिव को तुम्हारी वजह से इज्जत और सम्मान मिला है। बकवास है ये सब। और मेरे भाई का क्या? मेरा भाई कभी तुम्हारे दिए हुए फायदों के लिए नहीं बदलेगा। अच्छा, तो फिर ये देख लो, वीडियो में वही दिख रहा था जो आज दोपहर हुआ था। मेरी बहन यंग मास्टर जैंग की सबसे पसंदीदा औरत है। तुम्हें लगता है 1 बिलियन इन्वेस्ट करके तुम बहुत बड़े आदमी बन गए? मैं बस अपनी बहन से 2 शब्द बुलवा दूं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये इम्पॉसिबल है? सच्चाई खुद सबूत है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा इंसान नहीं है। तुमने जरूर उसे धमकाकर ये सब बुलवाया होगा। फ्रॉस्ट, खुद से झूठ बोलना बंद करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो। डेरिक के पास आज दिखाने के लिए कुछ है। आज तुम पूरी फैमिली का गर्व बन चुकी हो। चेस, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। ठीक है, जो चाहे करो, मैं थक चुकी हूँ, अब और लड़ना नहीं चाहती। लेकिन मैं उसे रोक लेता हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। मुझे सिर्फ तुम्हारा बॉडी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल भी चाहिए। ये कभी नहीं होगा। मैं कभी तुम जैसे टैलेंटलेस नोबडी से प्यार नहीं करूंगी। जिस आदमी से मैं प्यार करूंगी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, तो फिर ध्यान से देखना। इतना कहकर मैं अपनी इनर पावर रिलीज करता हूँ। क्या तुम पीक ट्रांसम्यूटेड पावर पर हो? बिल्कुल सही सुना तुमने। ये इम्पॉसिबल है। मैं बचपन से कल्टीवेट कर रही हूँ, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं की। मेरी एप्टीट्यूड भी एक्सीलेंट है, फिर भी मैं सिर्फ लेट स्टेज ट्रांसम्यूटेड पावर पर हूँ और तुम तो कल्टीवेट भी नहीं करते। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मैं सिर्फ और ज्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा और हमारे बीच का गैप भी बस बढ़ता ही जाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरी वुमन बन जाओ तो मैं तुम्हें भी मेरे लेवल तक पहुंचने में हेल्प कर सकता हूँ। फ्रॉस्ट, चेन उलझन में पड़ जाती है। टेंशन मत लो, आराम से सोच लो। मेरे पास इंतजार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पावरफुल बैकग्राउंड, जबरदस्त स्ट्रेंथ। फ्रॉस्ट चेन, क्या ये बिल्कुल वही हस्बैंड नहीं है जिसका तुम हमेशा सपना देखती थी? क्या सच में मेरी फ्रॉस्ट चेन की स्टोरी लाइन लगभग खत्म होने वाली है? अब टाइलर चिन को फाइनल ब्लो देने का वक्त आ गया है। अगले दिन मीटिंग रूम में सब लोग एक दूसरे की तरफ परेशानी से देख रहे थे। मैंने तो सिर्फ कल ही इन्वेस्ट किया था और आज ही शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला ली। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। चेस जरूर कोई प्लान बना रहा है। सिस्टम, मुझे लग रहा है ये शेयर होल्डर्स मीटिंग पक्का कोई ट्रैप है। चेस बस मेरा वेट कर रहा होगा कि मैं उसमें फंस जाऊं। मुझे क्या करना चाहिए? ये सिस्टम सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। रिकमेंडेशन, प्लेयर को इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट नॉलेज और स्किल्स पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सिस्टम सिर्फ एक सपोर्ट टूल है, असली ग्रोथ तुम्हारी अपनी मेहनत पर डिपेंड करती है। फिर तुम किस काम के हो? इससे अच्छा तो मुझे एक फिल्दी रिच सिस्टम ही दे देते, सीधा शुरू में ही 1000 ट्रिलियन दे देते। मैं सिर्फ पैसे से ही उस कमीने चेस को दबा देता। ये सिस्टम पहले वाकई एक फिल्दी रिच सिस्टम था, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने और बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस लाने की वजह से इस पर सख्त एक्शन लिया गया। इस सिस्टम के पिछले 8 प्लेयर्स मर चुके हैं, तुम 9th प्लेयर हो। रहने दो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। मिस्टर चिन, शेयर होल्डर्स मीटिंग शुरू हो गई है, ख्यालों में मत होइए। पता नहीं चेयरमैन जैंग ने अचानक शेयर होल्डर्स मीटिंग क्यों बुलाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। और कैसे वो तुम्हें कंपनी से निकालेगा? क्या तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो चेस? मैं इस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, मुझे निकालने से पहले मेरी ओपिनियन लेना जरूरी नहीं समझा? नहीं, आज से तुम इस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं रहे। हम सब पहले ही अपने सारे शेयर्स यंग मास्टर जैंग को ट्रांसफर कर चुके हैं। ये रहे कंपनी के शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ बिल्कुल लीगल और कंप्लायंट है। अब उनके पास 68% शेयर्स हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 32% बचे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग अपने शेयर्स इतनी आसानी से उसे क्यों दे दोगे? मैं ठंडी हंसी हंसा, बेवकूफ, क्योंकि ये सब मेरे ही लोग हैं। लेडीज, चलिए सब मिलकर मिस्टर टाइलर चिन का तालियों के साथ शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने इतनी मेहरबानी करके हमें 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। टाइलर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। क्या तुम मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? प्लेयर, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि आप उस इंसान पर अटैक ना करें, वो आपकी बुरी तरह पिटाई कर देगा। चेज, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक और फेटेड वन। लगता है एच सिटी सच में टैलेंट से भरा हुआ है। चेज कमीने, अभी तुम जितना मर्जी अकड़ लो, ये हमेशा नहीं चलेगा। मेरे पास भी सिस्टम है, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटनों पर झुकाकर भीख मंगवाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा वो छोटा सा सिस्टम चेस को हरा देगा? ये तो सिर्फ एक बेवकूफ का सपना है। तुम कौन हो? कौन सा सिस्टम? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। ड्रामा बंद करो, हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं। इतना कहकर ब्लैक क्लोथ्स पहना हुआ आदमी जमीन से उठकर हवा में तैरने लगता है। वो, ये तो सच में उड़ रहा है। क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? ये मैजिक ट्रिक नहीं है, ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है। एबिलिटी? अरे ये तो अर्बन स्टोरी होनी चाहिए थी, ये फैंटेसी स्टोरी कब बन गई? अगर और जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, हम चेस को हराने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। रिवेंज के लिए बेताब टाइलर बिना एक पल सोचे उस स्पेस में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी एक और ग्रुप को लेकर आता है। तभी टाइलर नोटिस करता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी किसी तरह यहाँ मौजूद है। ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों फेटेड वंस हो, इसलिए नेचुरली सोसाइटी ऑफ द फेटेड में तुम्हारा वेलकम है। सोसाइटी ऑफ द फेटेड? बिल्कुल, सोसाइटी ऑफ द फेटेड का हर मेंबर एक फेटेड वन है। हर किसी के पास बहुत बड़ी डेस्टिनी और फॉर्च्यून है। किसी के पास सिस्टम है, किसी के पास स्पेशल एबिलिटीज, कोई दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और किसी का रीबर्थ हुआ है एक नई सोल के साथ। जब तुम सब इतने पावरफुल हो तो फिर सोसाइटी बनाने की जरूरत ही क्या थी? फेट डिफाइंग वन चेस से डील करने के लिए। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग गहरी सांस लेते हैं। बिल्कुल, फेट डिफाइंग वंस और हम फेटेड वंस हमेशा से एक दूसरे के ऑपोजिट रहे हैं, चाहे कोई पर्सनल दुश्मनी हो या ना हो। एक दिन वो हम सब के पीछे जरूर आएगा और तुम दोनों की जो बुरी हालत अभी हुई है उसकी वजह भी चेस ही है। तो फिर तुम लोग सीधा चेस को खत्म क्यों नहीं कर देते? सोसाइटी के लीडर्स के अपने रीजंस हैं और वैसे भी इस वक्त चेस की डेस्टिनी पूरे देश की किस्मत से जुड़ी हुई है। उसे खत्म करना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तो फिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? अंदर आ जाओगे तो खुद समझ जाओगे, और एक बार सोसाइटी ज्वाइन कर ली तो तुम सेफ रहोगे। फिर चेस के तुम्हारे पीछे आने की पेंशन नहीं रहेगी। मैं अपनी बहन के लिए ये सोसाइटी ज्वाइन करता हूँ। चेस, बस इंतजार करो। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों सामने चमकती सफेद रोशनी में कदम रख देते हैं। वार्निंग, वार्निंग, सोसाइटी ऑफ द फेटेड दुनिया में आ चुकी है। फेटेड वंस और फेट डिफाइंग वन के बीच 10,000 साल पुरानी दुश्मनी दोबारा शुरू होने वाली है। सिस्टम अब तुरंत अपग्रेड इनिशिएट करेगा। प्लेयर, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। सोसाइटी ऑफ द फेटेड और सिस्टम अपग्रेड। लगता है मेन स्टोरी लाइन अब अपने सेकंड फेज में एंटर कर चुकी है। बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा। मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है।